तो शुरू करते हैं जी। सबका वेलकम वंस अगेन हमारे इस छोटे से वेबिनार में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और मैं पिछले 10 सालों से इस ऑकल्ट साइंस को प्रोफेशनली कर रहा हूं। यानी कि मैं कंसल्टेंसी भी दे रहा हूं इन सब साइंसेस की, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, लाल किताब है। ये सारी सारी साइंसेस मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 सालों से और इनकी प्रोफेशनली कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ। जिसमें से ये ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये चारों तो रेगुलर मेरे, ये समझिएगा हर महीने में मेरे कोर्स बनते हैं इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर। और मैं अकेला ही हूँ, वन मैन आर्मी। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई अभी फिलहाल फैकल्टी भी नहीं है। जब तक ऑफलाइन थे तब फैकल्टी थी। ठीक है, तो आपने कोई भी कोर्स करना है तो आप मेरे से टच में रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वास्तु वास्तु है क्या? वास्तु अगर देखा जाए तो समझाना तो बहुत इजी भी है और मुश्किल भी है। समझाना इजी इसलिए है कि वास्तु कुछ नहीं है। वास्तु क्या है? नेचर की जो एनर्जीज हैं, चाहे वो सन की एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हमारे पास और भी जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं हमारे, उनका कैसे ढंग से यूज किया जाए। बस ये इन शॉर्ट वास्तु ये है आपका, कि हमें नेचर के साथ रहना है, नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करना है अपने आप को। हर घर यूनिक है, ये मान लीजिएगा, हर घर यूनिक है। जिस तरह हर कुंडली यूनिक होती है, हर इंसान यूनिक होता है, इस तरह से हर घर भी यूनिक है। ये मान के चलिएगा। किसी कोई दो घर सिमिलर नहीं हो सकते कभी भी, बिल्कुल कभी नहीं होंगे। अगर घर सिमिलर है तो कुछ कलर कॉम्बिनेशन अलग होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट अलग रखे होंगे, ठीक है, वहां रहने वालों की दशाएं अलग हैं। तो कोई भी घर यूनिक सिमिलर नहीं है, हर घर यूनिक है। सबसे पहले मान के चलो। दूसरा, वास्तु लोग वो छोटा मानते हैं। छोटा मतलब वो सोचते हैं कि वास्तु तब स्टार्ट होता है जी, हमने घर बना लिया अच्छे से, आर्किटेक्ट से डिजाइन कराया, घर बना लिया, घर शिफ्ट होने से पहले चलो एक बार वास्तु वालों को बुला लो। भैया मेरे, वास्तु वहां से स्टार्ट होता है जब आपके दिमाग में आ गया कि मुझे मकान बनाना है। वहां से हमारा वास्तु स्टार्ट होता है। ये पता नहीं क्या गलत कॉन्सेप्ट बना दिया लोगों ने, या पता नहीं कहां से मार्केट में चीज चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। वो ये कॉन्सेप्ट चल चल पड़ा है कि जी भाई पहले मकान बना लो, उसके बाद फिर वो महावास्तु का डिवाइस ले आओ एक, वहां से देख लो क्या इम्बैलेंस है, कलर लगा दो, काम खत्म। अगर इतना ही कुछ वास्तु इतना इजी होता तो हमारे इतने ऋषि हुए हैं, उन्होंने, मैं बताऊं, विश्वकर्मा प्रकाश, ये क्यों ग्रंथ लिख के जाते वास्तु का? क्या जरूरत थी उनको ये गाइडलाइन देने की? कि भाई हमारा तो, वो तो ये कहते हैं कि जब आपके मकान में आया, आपके दिमाग में आया कि मकान बनाना है, ठीक है, वहां से वास्तु स्टार्ट हो गया। एक वास्तु कंसल्टेंट को ये तक बताना चाहिए कि आप मकान बना रहे हो, ठीक है जी, कहाँ बना रहे हो? भाई दिल्ली मकान बना रहे हैं। सबसे पहले ये पूछो, दिल्ली सूट भी करता है, नहीं सूट करता आपको मकान बनाने के लिए? फिर दिल्ली में डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ दिल्ली सूट करेगा, नॉर्थ दिल्ली सूट करेगा, कहाँ सूट करेगा? दिशा हम बताएंगे आपको। उसके बाद आता है, वहां पर कोई कॉलोनी का नाम होगा, मान ले दिल्ली है, दिल्ली में आप चाहते हो भाई मैं रोहिणी में मकान बनाना है, तो रोहिणी देखिए, रोहिणी नाम उसको सूट करता नहीं करता। फिर रोहिणी में भी बहुत सारी हो सकता है सोसाइटीज हो, मान ले बहुत सारी सोसाइटी है, वो आशीर्वाद सोसाइटी में कोई नाम है, वहां पर लेना चाहता है, तो देखो आशीर्वाद सोसाइटी उसके सूट करती है नहीं करती? तो हमारा तो वास्तु वहां से शुरू होता है। पता नहीं लोगों ने क्या वास्तु को इतना छोटा समझ लिया कि भैया मकान बना लो, शिफ्ट होने से पहले एक बार अपने दिल की निकाल लो, वास्तु वाले को बुलाया, चल भाई देख ले भाई क्या है क्या नहीं है, उसने एक आध कलर उधर उधर किया, हो गया वास्तु। ये वास्तु नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं, ये वास्तु नहीं है। ये सिर्फ समझ लो मन का बहलाना है आपको कि हाँ हमने वास्तु करा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरू होता है। अब ना पूछे कोई, वो बात है, हम तो नहीं कहते, हर बंदा नहीं पूछ रहा, किसी का कर्सर चल रहा है। प्लीज अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपने कार्मिक खराब कर रहा है। सुन लीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा क्या, मैं तो रिमूव कर दूंगा। गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। अगर कोई परेशान करने के मकसद से इस ग्रुप में आया है तो वो अपने कर्म खराब कर रहा है, सोचिएगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। पिछले कर्म तो अब तक निपटे नहीं है आप लोगों के, जिसने भी ये किया है, अगर जान के किया है। और कमा लोगे तो फिर समझ लो कहां जाने वाले हो। चॉइस इज योर्स, आपने करना क्या है। ठीक है जी, तो वास्तु मैं वहां से सिखाना शुरू करता हूँ कि आपके मन में आया, किसी के मन में आया, बेशक कोई ना पूछने आया आपसे, 10 100 में से 2 लोग पूछते हैं सिर्फ। 98 तो बने बनाए मकान में शिफ्ट होना है, वो तो बात की बात है, लेकिन अपना तो कर्म करो। आपको पता तो है कंसल्टेंट को। और इन चीजों की कोई रेमेडी नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं। अगर आपको कोई दिशा सूट नहीं कर रही, आपको कोई शहर का नाम सूट नहीं कर रहा, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। कोई रेमेडी नहीं है इसकी। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप ज्योतिषी के पास जाते हो और ये पूछते हो, भाई पहले अक्षर का नाम बता।
है ना। उसके बाद न्यूमरोलॉजी वाले पास जाते हो, भाई नाम क्या रखें, उस अक्षर अक्षर से तो पहला अक्षर पूछते हो नहीं पूछते। तो अक्षर पूछने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नाम रखे हैं बच्चे का कि अक्षर को सूट करे। इसी तरह से हम यहाँ भी देखते हैं कि आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो, कौन सी दिशा आपको सूट करेगी नहीं करेगी, ये वास्तु में मेरे प्रिंसिपल नहीं है, ये ऋषियों के दिए हुए प्रिंसिपल हैं जो हमारे ग्रंथ में लिखे हुए हैं। लेकिन कोई पढ़ा के राजी नहीं इनको, और पढ़ाते हैं तो कोई पढ़ के राजी नहीं है। तो वास्तु भैया सीखना तो ढंग से सीखो, ये कोई वास्तु नहीं है जो आप करवाते हो करते हो। मोस्टली लोग मैं देख रहा हूँ वो वास्तु नहीं है, बिल्कुल वास्तु नहीं है, मन का बहलाना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले वहां से शुरू होता है, उसके बाद आती हैं चीजें। वास्तु एक इतने अच्छा टूल है कि अगर आपने वास्तु के हिसाब से थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन फॉलो कर ली, मैं तो नहीं कहता सारी हो सकती है आज की डेट में, लेकिन जितनी आप कर सकें तो उसके बाद किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमारे वैदिक वास्तु के अंदर रेमेडी का जिक्र ही नहीं है ज्यादा। वो कहते हैं रेमेडी क्या करनी है, आप हमारे हिसाब से मकान बनाओ, भाई कौन सी साइड आपको सूट करेगी, आपका वर्ण कौन सा है, किस मिट्टी पर आपको मकान बनाना है, वहां की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो कोई फॉल्ट ही नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ी बात है, मान लिया किसी ने मंदिर के सामने स्कूल के आसपास रेजिडेंशियल प्लॉट बना लिया अपना, अब भाई क्या करेगा वो, जितनी मर्जी अच्छी रेमेडी करा ले, क्या वो शोर कम हो सकता है? कभी कम नहीं होगा बच्चों का। तो हमारे यहाँ तो पहले ये बता दिया, पहले तो ये बताया कौन सी दिशा, कौन सा नगर, कौन सा मोहल्ला सूट करना है। उसके बाद साइड सिलेक्शन कैसे चूज करेंगे। साइड सिलेक्शन चूज करते वक्त ये भी देखना होता है कि प्लॉट का साइज क्या है। साइज तक हम बताते हैं कि जो आपने साइज लिया है ये सूट करेगा नहीं करेगा आपको। दूसरा, किस लोकेलिटी में रहना चाहिए। वास्तु ने पहले बोल दिया कि भाई अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने जैसे लोगों के बीच में रहो। फिर ये भी प्रिंसिपल है कि कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट बना रहे हो तो कमर्शियल एक्टिविटी से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बनाना है आपने। ये रूल लिखे हुए हैं, मेरे नहीं है बताए हुए, और ये व्यवहारिक भी है। अगर आप कमर्शियल प्लेस पर, आप देख लीजिएगा जो लोग कमर्शियल प्लेस पर अपना रेजिडेंशियल बना के रहने हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनके घर में मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन होगी ही होगी। बीमारियां उनके घर से जा नहीं सकती कोई, क्योंकि रेजिडेंस हमारा एक मंदिर की तरह है। जिस तरह भगवान हिमालय पर जाकर या बहुत दूर दूर जाकर बसे हुए हैं, बस्तियों से दूर, ठीक है, इसी तरह से घर को मंदिर इसलिए बोला गया कि घर कमर्शियल एक्टिविटी से दूर होना चाहिए। घर में इंसान रिलैक्स करने आता है, शांति पीस के लिए आता है, अपने को रिलैक्स करने, अपनी एनर्जी को रिवाइव करने आता है घर पे। लेकिन आपका घर ही कमर्शियल एक्टिविटी के पास हो रहा है तो क्या करोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बस, मैं जरा। कुछ लोग आते हैं, मतलब अच्छा काम हो रहा है ना, तो राक्षस लोग आते हैं। तो जो कर्सर चला रहे हैं मैंने इनकी रिपोर्ट कर दी है, सबमिट कर दिया है। तो जब भी कभी योग होता है राक्षस लोग आते हैं, इक्का दुक्का ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, कोई बात नहीं, हमें चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो आपने ये सब देखना होता है। तो हम मतलब वैदिक वास्तु बिल्कुल पढ़ाते हैं आपको, और इसका मतलब ये नहीं कि हम वैदिक पढ़ाते हैं महावास्तु नहीं पढ़ाते, हम वैदिक वास्तु से लेकर महावास्तु तक आपको बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको सिखाया जाता है। सबसे पहले प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। अब मजे की बात ये देखिए, कुछ शेप हमारे यहाँ अवॉइड की गई है, जैसे पेंटागन शेप हमारे अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। अगर मान लिया आपका प्लॉट पेंटागन शेप का है, अब इसकी क्या रेमेडी बताऊंगा मैं, बताओ। जब तक आपका प्लॉट की शेप ही अच्छी नहीं है तो उसके रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे, कुछ चीजों की रेमेडी नहीं हो सकती। फिर दूसरा, जैसे आजकल जियोपैथी स्ट्रेस चला हुआ है, इसी इसी तरह से हमारे यहाँ क्लासिकल, जो क्लासिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो ऋषि लोग ग्रंथ में लिख कर गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पर पहले ही बता दिया गया है कि भाई मकान बनाने से पहले आपने उसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको दूर करना है। उसके तरीके बताए उन्होंने कैसे दूर करेंगे। फिर उस मिट्टी की, उस प्रॉपर्टी की शुद्धि करनी होती है, आपने शुद्धि करनी होती है। वो क्या मंत्र है, कैसे करने हैं, वो सब बताया उन्होंने। अगर आप नहीं कर सकते तो मंत्रों की से शुद्ध कर लो उस प्रॉपर्टी को, आपने वो भी नहीं किया। तो उस प्रॉपर्टी पर अगर आप मकान बनाएंगे और वहां उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का शल्य होगा, मतलब किसी तरह की नेगेटिविटी को शल्य बोलते हैं वहां पर। अगर किसी तरह की कोई शल्य आपकी प्रॉपर्टी में है, जो आपने मकान बनाया है, बिल्डिंग बना रखी है, उस जमीन के नीचे अगर किसी तरह का कोई शल्य है, और वो शल्य है कम से कम 6-8 फुट तक है, तो समझ लीजिएगा उसके रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। उसकी कोई रेमेडी नहीं कर सकता। ठीक है, हम जियोपैथी से कुछ कुछ कर पाते हैं,
लेकिन आप 100% क्योर नहीं कर सकते। वो अगर रेमेडी आपने पहले मंत्रों से उसको कर लिया होता, जो सिस्टम बताया गया है। हेलो, मैडम लिंक नहीं है तो आईडी और पासवर्ड कहीं तो होगा ना, वहां से ले लो आप। अब मेरा बीच, मेरे को हेलो भेजो, मैं भेजता हूँ फिर। हाँ, अब बताओ, बीच में परेशान कर रहे हैं सर, मुझे भी वास्तु का वेबिनार करना था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चलो जिसकी जैसी इच्छा, भगवान ने जैसा बोला। तो कहीं ना कहीं हर शेप अपने आप में कुछ कहता है, ठीक है ना, हर शेप की कुछ ना कुछ अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ वास्तु प्रिंसिपल ये है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द बेस्ट। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों बोला गया है। अब आप समझिएगा कि एक 100 गज का प्लॉट मेरे पास है, मैंने स्क्वायर प्लॉट खरीदा है। स्क्वायर प्लॉट का मतलब है 100 मीटर का, मतलब कोई भी हमारा 100 गज का प्लॉट का मतलब है 900 स्क्वायर फीट। ठीक है, और किसी ने रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदा है। रेक्टेंगुलर में बहुत सारी शेप हो सकती है। रेक्टेंगुलर का मतलब साइज, लेंथ और विड्थ 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। मतलब किसी दूसरे ने 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, उसका भी 100 गज है, लेकिन उसका साइज है 15 बाई 60 का, 15 बाई 60, उसका भी क्या बना, 900 स्क्वायर फीट बना। हम दोनों की 100 गज का प्लॉट है, मेरा स्क्वायर है 30 बाई 30, उसका 15 बाई 60 का प्लॉट है। ठीक है, शास्त्र ने ये नहीं बताया आज तक कि क्यों स्क्वायर बेस्ट है और क्यों रेक्टेंगुलर भी। एक लेंथ की, एक विड्थ की दूसरी लेंथ या दूसरी विड्थ मैक्सिमम डबल हो तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आता है तो वो यूज नहीं करना। अब इसके लॉजिक क्या, लॉजिक नहीं बताया उन्होंने। लॉजिक ये है, जब कभी भी आपका भी 100 गज का प्लॉट, मेरा भी 100 गज का प्लॉट, मैं समझदार था, मैंने 30 बाई 30 का प्लॉट चूज किया। आपको ज्ञान नहीं था, आपने 15 बाई 60 का प्लॉट ले लिया। जब हम उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, मान लीजिए एक फ्लोर पे अगर मेरा 10 लाख रुपए खर्च होता है, तो उसी एक फ्लोर पे एरिया आपका और मेरा सेम है, उसका कम से कम आपका 12 लाख रुपए खर्च होने वाला है। सेम चीज, मटेरियल सेम, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी मटेरियल कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा आने वाली है। अब ये सोचते रहना क्यों आएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक बिल्डर पढ़ने आया था, वो कहता सर अगर मैं टाइम से आपके आ जाता ना, तो कई करोड़ रुपया तो मैं वैसे ही कमा गया होता कंस्ट्रक्शन। जब उसको मैंने बताया कि भाई ऐसा होता है, शेप के इतने फर्क पड़ते हैं, और ये तो एक चीज है, बाकी तो मैंने कुछ चीज लगाई नहीं, वो मैंने एक ऐसी चीज बताई है आपको जिससे कि आपको पता लगता है, मतलब दिखती है आपके हाथ में। और 4 फ्लोर आपने बनाया तो शास्त्र हमने 10-15 लाख रुपए तो वैसे ही बचवा दी, अगर आपने हमारा प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज होती हैं, आपको ध्यान नहीं होती, लेकिन इसके मतलब है। हर चीज जो ऋषि लिख कर गए हैं उसके कोई ना कोई मतलब है। उन्होंने तभी बोला स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट, रेक्टेंगुलर इज आल्सो बेस्ट, लेकिन उसमें कंडीशन कर दी कि उसकी जो लेंथ और विड्थ की रेशियो है 1:2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब 1:2 तक होती है तो लगभग लगभग सेम कॉस्टिंग आती है। और बाकी एस्पेक्ट हैं, वो चीजें हैं, वो तो बात की बात है, टेक्निकल चीजें, कि हम उसमें स्पेस एलोकेशन अच्छे से निकाल पाते हैं, सारे जोन हमारे बराबर बनते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन कॉस्ट की बात समझ लो सबसे पहले, कॉस्ट की बात। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं आपको वास्तु में सिखाई जाती हैं। तो वास्तु बेसिकली 4 दिशाएं होती हैं, आप सभी को पता है 4 दिशाएं हैं। 4 के हम 8 दिशा बना लेते हैं, 4 हमारी मेन डायरेक्शन है और 4 डायगोनल डायरेक्शन होती है। हर दिशा का हर दिशा का एक हर दिशा पे एक प्लैनेट रूल करता है और हर दिशा का एक देवता रूल करता है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए आपके सामने है, ये इस तरह से एक प्लॉट है हमारा, ये आइडियल प्लॉट लिया हमने कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या स्क्वायर प्लॉट है कोई भी आपका। तो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमारी मेन दिशा है, इनके कुछ देवता हैं। जैसे पूरब दिशा के अंदर जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज सूर्य, सन। और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो देवता रूल करता है दैट इज इंद्र। अब सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं, सिंपल लॉजिक बिल्कुल। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा ये पता हो कि भाई सूर्य की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इंद्र देवता क्या देता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर ये पता होगा तो किसी भी तरह का वायलेशन, मतलब ये दिशा अगर किसी भी तरफ से खराब की हुई आपने, खराब दिशा, खराब बहुत तरीके से होती है, जब कोर्स में आएंगे तब बताऊंगा आपको कैसे कैसे आप दिशाओं को खराब करते हैं। लेकिन जनरल है तरीका यह है कि जो एक्टिविटी वहां करनी चाहिए, अगर उससे अपोजिट एक्टिविटी वहां कर रहे हैं तो वो दिशा खराब होती है। पहली बात तो ये, जिस दिशा जो दिशा की करेक्टरिस्टिक है उससे
एंटी एलिमेंट वहां पड़ा हुआ है, उससे विपरीत कोई काम आप कर रहे हैं तो भी दिशा खराब होगी। वो दिशा कटी हुई है आपकी तो भी खराब होगी। वो कंप्रेस्ड है तो भी दिशा खराब होगी। वो तो बहुत तरह से दिशा खराब होती है। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए कि अगर ईस्ट खराब है और आप कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है, जो काम है आपका, कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, तो सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये है कि आप कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी आपके घर में नहीं आ रही। इसका मतलब है कि अगर आप पूरब दिशा में किसी भी तरह का वायलेशन करते हैं तो सन की एनर्जी आपके घर में कम आ रही है या नहीं आ रही। और जब जिस प्लेनेट की, जिस देवता की एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। वो वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। उसकी कमी आ गई ना आपकी लाइफ में। अब सूर्य बहुत सारी चीजों का कारक है। जब आप आएंगे तो सब बताऊंगा मैं आपके कि आपकी बॉडी पार्ट में क्या क्या सूर्य है। ठीक है, तो वहां से पता लगता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको क्लू दिया कि अगर आपका वर्क प्रोफाइल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के टेंडर, आपका बिजनेस करते हैं तो वहां टेंडर गवर्नमेंट से आता है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हायर पोस्ट पर हैं, तो कभी भी ईस्ट डायरेक्शन आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। ये थंब रूल है। अगर खराब होगी तो समझ लिया आपने अपने सरकार से पंगा ले लिया। सिंपल सी बात। दूसरा, ये तो हो गया, चलो अलग बात। दूसरा, यहाँ देवता रूल करता है इंद्र। मैं आपको क्लू दे रहा हूं यहाँ, क्योंकि थोड़ी देर में आप इतना आपको बता पाते हैं कि एटलीस्ट आप समझ पाए कि हर चीज लॉजिकल होती है वास्तु के अंदर। फिर आपके क्वेश्चन आंसर, कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर करके जाएंगे। कुछ चीजें आपको रेमेडी देकर जाने वाला हूँ मैं। रुके रहिएगा, मैं रेमेडी आपको देने वाला हूँ आज। मेरा अभी मैंने ऐसी कोई बात चल रही थी, किसी कंसल्टेंसी दे रहा था कोर्स शुरू, मतलब ये वेबिनार शुरू होने से पहले, वो रिलेशनशिप का इशू था। तो मेरे दिमाग में आया, मैं चलो आज रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव की जाए विद द हेल्प ऑफ वास्तु। तो आपको ये बता के जाने वाला हूँ कि रिलेशनशिप आपने कैसे हार्मोनाइज करनी है। ठीक है, और वो रिलेशनशिप किसी भी हो सकती है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ की हो सकती है या बच्चों के पेरेंट्स के साथ हो सकती है। तो कैसे इंप्रूव करें अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो रेमेडी कर लेना, 100% रिजल्ट आएंगे आपके। ठीक, तो अब बात करते हैं इंद्र की। ईस्ट में इंद्र रूल करता है। अब इंद्र को पढ़ना पड़ेगा आपको, भाई इंद्र कौन है। अब आप सभी जानते हैं इंद्र की क्या भूमिका है। सबसे पहले इंद्र है कौन ये समझो। इंद्र है सभी देवताओं का राजा। ठीक है, वो सभी देवताओं, देवता क्या है? ये देवता एक काइंड ऑफ एनर्जी है। इन सभी एनर्जी को जो कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, इनको आदेश देता है, जितनी भी तरह की देवता है हमारे, इन सबका राजा है इंद्र। इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर इंद्र में है, तभी तो उसको राजा बनाया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हेड है। इसी तरह से आप अपने घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो अपने घर का राजा होता है। तो अगर आपकी घर का ईस्ट खराब है, दैट मीन्स जिस तरह इंद्र के पास पावर होती है सभी एनर्जी को कंट्रोल करने की, वो आपके घर में नहीं आ रही। आपके घर में भी जितने इतने आपके रिलेशन में लोग हैं, कोई बच्चा है, कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड हो सकता है, कोई माता पिता है, कोई बहन भाई रह रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। इसका मतलब है आपने ईस्ट खराब करते ही अपनी वो कंट्रोलिंग पावर खो दी, जिससे कि आप पूरे घर को बांध के रख सकते थे। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर है, सब आपके कंट्रोल में थे। लेकिन आपने अपना ईस्ट खराब किया नहीं, और वो सारे सारे अपने अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोलिंग पावर आपने खुद से खत्म कर। तो थोड़ा थोड़ा मैं क्लू दे रहा हूं आपको। ठीक, तो ये मतलब है सभी को पता है जी, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। मैं कहता हूं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की जरूरत ही नहीं है। नहीं भी है तो चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का नेचर का बनाया हुआ मंदिर है। मत रखो मंदिर वहां। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको साफ नहीं रखना, उसको सुंदर नहीं बनाना। किसी भी तरह का वायलेशन अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में किया हुआ है, चाहे वहां मंदिर है या नहीं है, वो नेचर का बनाया हुआ मंदिर है आपका। ये समझ लो आप। वहां से बहुत कुछ मिलता है आपको, तो कोर्स करेंगे तो पता लगेगा आपको। अगर वहां किसी भी तरह का वायलेशन कर दिया तो समझ लिया आपने घर के अपने मंदिर का वायलेशन नहीं कर दिया। बेशक वहां मंदिर है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है। इसी तरह से साउथ ईस्ट में सबको पता है जी, आग्नेय कोण में किचन, आग्नेय कोण में किचन। कुछ तो ये नहीं पता कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। पीछे पड़े जा रहे हैं आग्नेय कोण में किचन। और हम आपको तो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आग्नेय दी बेस्ट कहां पर है, सेकंड बेस्ट कहां पर है, थर्ड बेस्ट कहां पर है, और वर्स्ट कहां पर है, कहां पर नहीं होनी चाहिए। किचन का मतलब है, किचन में दो चीज प्रोमिनेंट होती है आपकी, एक फायर और एक टेस्ट। कोई खाना ऐसा नहीं खाएगा, कोई हम ऋषि नहीं है कि उबला हुआ खाना खा लेंगे। आपको टेस्ट चाहिए खाने के अंदर, है ना। जब तक स्वाद नहीं आएगा खाना नहीं खाएंगे आप। फिर दूसरा, हेल्दी भी होना चाहिए, अच्छे से पक जाए।
तो उस जगह वो देवता, वो प्लेनेट रूल करते हैं उस दिशा में। मैं कह रहा हूं कैसा भी खाना बनाएंगे, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है ना, आपने ज्यादा मसाले यूज नहीं भी किए, वो खाना एक तो हेल्दी खाना बनेगा और खाना टेस्टी बनता है। जैसे होता है ना प्रसाद, आप प्रसाद खाइए, आपको मतलब कोई चीज पसंद नहीं है और प्रसाद रूप में आपको मिल रही है, तो आपको टेस्ट आता है वहां पर। हलवा पूरी है ना, आप मतलब पूरी नहीं खाते या आलू पूरी नहीं खाते, आप आपको प्रसाद रूप में मिली तो वो आपको टेस्ट लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद एक तरह से मिला हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है, तो वो जो खाना नहीं बन रहा, वो प्रसाद बन रहा है आपके घर में। ये मतलब है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों है वो प्रसाद, वो कोर्स में आएगा, बता दूंगा आपको। ठीक है। इसी तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है हमारी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इतनी अच्छी डायरेक्शन है, सबको पता है जी, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होता है, सबको पता है ये बात। ये पता नहीं, नेट है ना आजकल, सबको ज्ञानी बना दिया, लेकिन लॉजिक नहीं पता किसी को। ठीक है। अब इसके पीछे रीजन होते हैं बड़े सारे। अब इसके पीछे रीजन तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब है कि मास्टर बेडरूम का मतलब है कि हेड ऑफ द फैमिली का रूम। अब अगर मान लीजिए किसी ने अपना सर्वेंट रूम वहां बना दिया, तो भाई साहब कुछ टाइम के बाद वो बंदा जो उस रूम में टिक रहा है ना, उस दिशा में टिक रहा है, वो हेड ऑफ द फैमिली की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ये मतलब उसकी पावर बढ़ जाएगी घर के अंदर। ये देख लीजिएगा, आप नोट कर लो आप। अगर किसी का सर्वेंट रूम वहां पर है, क्योंकि मेरे बात तो अब तो ऑनलाइन शुरू हो गया, ऑफलाइन बहुत कोर्सेज पढ़ाए हैं हमने, तो बहुत जब लोगों से पूछते तो वही निकलता था। तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब कुछ टाइम बाद नौकर आपको ये बताना शुरू करता है, भाई आज आपने बनाया ना मटर पनीर बना ले, बोला सर कल बनाएंगे, आज ना ये बना लेते हैं। मतलब इतना डिसीजन मेकिंग उसकी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उस दिशा में जो भी मैक्सिमम टाइम व्यतीत करेगा, उसके अंदर ये पावर बढ़ जाएगी। इसके वजह लॉजिक क्या है, बताया जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये मतलब हर दिशा का मतलब है, हर दिशा को प्लैनेट। वास्तु सीखना है कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। दो तीन चीजें सीख लो, प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक, देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक, आगे तत्वों की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। त्रिगुण की कैरेक्टरिस्टिक, त्रिदोष की कैरेक्टरिस्टिक, इतना तो सीख लो। इतना सीखते ही वास्तु में आ जाता है। ठीक है। तो हम अपने पूरा एलैबोरेट करके बताया जाता है, और जितनी ज्योतिष की जरूरत पड़ती है, वो ज्योतिष भी हम अपने यहाँ सिखाते हैं कि भाई, क्योंकि बिना ज्योतिष के कुछ नहीं हो सकता, ये बता दूं मैं आपको। और ये बात मैं 2012 से बोलता आ रहा था, अब तो खैर लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि वास्तु वाला वास्तु कर रहा है, ज्योतिष वाला ज्योतिष कर रहा है, न्यूमरोलॉजी वाला न्यूमरोलॉजी कर रहा है, पांचटी वाला पांचटी कर रहा है। अब सबको पता लग गया कि मैं इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ तो वहां उसमें भी वास्तु का यूज होता है, उसमें ज्योतिष का यूज होता है। मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, उसमें भी नंबर्स का यूज होता है, ज्योतिष का यूज होता है। और मैं टैरो पढ़ाता हूँ, तो टैरो के अंदर भी ज्योतिष का यूज होता है, वास्तु का यूज होता है, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूँ। सब साइंसेस लिंक्ड हैं, जितनी साइंसेस को आप लिंक कर पाएंगे उतनी आपकी वाह वाह होगी, बस ये मतलब है। ठीक है। तो जरूर नहीं है कि आपको पहले ज्योतिष आता है, जितना नहीं नहीं आता आपको, तो हम अपने कोर्स में जितना जो ज्योतिष का यूज किया जाता है, वो आपको चीजें बताई जाती है। तो इस तरह से मतलब है, सूर्य पूरब से निकलता है, सबको पता है, लेकिन इतना किसी को नहीं पता है कि सिर्फ साल के 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब एग्जैक्ट सूर्य पूरब से निकलता है। ये भी बात बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है। लेकिन मान लो चलो ईस्ट से निकलता है, तो कहां पर सूर्य की रोशनी आती है, कहां पर सूर्य की आपके घर के अंदर रोशनी नहीं आएगी, कुछ जगह ठंडी होंगी, कुछ जगह गर्म रहेंगी हमेशा, उनको कैसे यूज करें। कुछ जगह रोशनी है, कुछ जगह अंधेरा है, तो उनको कैसे यूज करें। जब आप कमरे डिजाइन करते हैं तब यूज की जाती है सारी चीजें। और ये 5 एलिमेंट, बस जिसको 5 एलिमेंट की थ्योरी समझ में आ गई, इसका मतलब वास्तु समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं चाहे फेंगशी पढ़ो, चाहे महावास्तु पढ़ो, चीजें वही हैं। महावास्तु वाले ने भी कोई 5 एलिमेंट से ज्यादा, 5 छठवां एलिमेंट इजाद नहीं किया है। त्रिदोष है तो त्रिदोष ही है, 3 गुण है तो 3 ही गुण है। जिसके लिए वो 16 एनर्जी बोलता है महावास्तु, हमारे गुरुजी, मेरे भी गुरुजी हैं। लेकिन एक महावास्तु ने एक ट्रेंड बना दिया, भाई महावास्तु सब कुछ है, और महावास्तु कुछ भी नहीं है। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, बेसिक जो ट्रेडिशनल वास्तु है, अगर वो नहीं किया ना, तो कुछ नहीं हो सकता। जितना मर्जी वो लेकर ग्रिड लेकर घूमते रहो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर बेसिक चीज ठीक नहीं है ना आपकी, तो कुछ नहीं होने वाला। वो तो बस ये कह रहे हो कि बस बंदा जिंदा रहे, मरेगा तो है वो, लेकिन अभी ऊपर से स्वस्थ नजर आ रहा है। ठीक है। जिंदा नहीं रह सकते आप, मतलब जिंदा रहने का मतलब उसमें दिक्कतें आएंगी, ये मतलब है। ठीक है। अब 5 एलिमेंट की थ्योरी, 5 एलिमेंट जिसको समझ में आ गए, ये 5 एलिमेंट हमारे यहाँ एक ही सिंपल रूल है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। वास्तु का मेन प्रिंसिपल, जो मेरे शरीर में है, जिससे जिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है। यही 5 तत्व से मेरा शरीर बना है, और यही 5 तत्व से मेरा घर बना है, और इसी 5 तत्व से पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है। अब अगर आप स्पिरिचुअल बंदे हो तो कोई बात नहीं, आप गलत वास्तु में रह लो,
अपनी बॉडी का वास्तु ठीक कर लो। और मैं घर में किस किस का बॉडी का वास्तु ठीक करता घूमूंगा, उसके लिए बड़े नियम कायदे कानून है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, मेडिटेशन करनी है, आचार विचार व्यवहार सब ठीक करना है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे पांचों तत्वों को बैलेंस करना उनके। मैं क्या करता हूँ, मैं घर का वास्तु ठीक कर देता हूँ, क्योंकि घर का वास्तु ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली ये सारे वास्तु लिंक हैं। आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट आपके घर के वाटर एलिमेंट से लिंक करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर का वाटर एलिमेंट मैंने ठीक कर दिया तो आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। आपके बॉडी का अर्थ एलिमेंट अगर खराब है तो इसका मतलब है आप जिस वास्तु में रह रहे हो उस वास्तु का अर्थ एलिमेंट खराब है। अगर वहां का अर्थ एलिमेंट ठीक होगा तो डेफिनेटली एनर्जी का फ्लो क्या होता है, हायर टू लोअर फ्लो करती है। तो हायर एनर्जी क्या है, घर बड़ा है, घर का अर्थ एलिमेंट बड़ा है, आपके अंदर अर्थ एलिमेंट छोटा है, तो वहां से एनर्जी आपके पास आ रही है। तो मैंने अगर घर का अर्थ एलिमेंट ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का अर्थ एलिमेंट ठीक हो जाएगा। आपका नहीं, जितने वहां उस घर में रह रहे हैं सबका अर्थ एलिमेंट ठीक हो जाएगा। इसका मतलब अगर 5 एलिमेंट मैं घर के ठीक कर दूं, बैलेंस कर दूं, तो आपके उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पांचों एलिमेंट ठीक हो जाएंगे। और ये एक बार ये 5 एलिमेंट ठीक हो जाएं तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है ये। अगर आपके घर का क्या, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, जिस घर में जो रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल बताकर जा रहा हूँ आज। अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है घर के अंदर, रिलेशन घर के अंदर क्यों ठीक नहीं होते, वहां कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा थोड़ी ना होना है कि हम वहां को लड़ते हैं कि भाई ये हिस्सा मेरा वो हिस्सा तेरा। सबसे घर में रिलेशनशिप में लड़ाइयां मतलब होती हैं जब वहां उस घर में रहने वालों को इमोशंस डिस्टर्ब रहते हैं। और कुछ नहीं है घर के अंदर, कभी कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं क्रिएट होंगे, इमोशंस डिस्टर्ब रहते हैं लोग, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, विचार नहीं मिलते एक दूसरे से। विचार ना मिलना, अपने इमोशंस ना मिलना, ये कहां से आएगा, किस एलिमेंट से किस प्लैनेट से गवर्न होती हैं सब चीजें। अगर आपको ये पता लग गया तो सिंपल सब समझ जाएंगे कि उनके घर के अंदर वास्तु का फॉल्ट कहां पर है। ठीक है, मेनली रिलेशनशिप खराब होती है आपकी इमोशनल इम्बैलेंस होने की वजह से। इमोशन जिसके डिस्टर्ब होते हैं उसकी रिलेशनशिप कभी नहीं टिकती। और इमोशन का सीधा सीधा संबंध होता है वाटर एलिमेंट से। और वाटर एलिमेंट कहां आ जाता है, अगर आपको यह पता लग जाए कि मेरे घर के अंदर वाटर एलिमेंट कहां पर है, बस सिंपल, रिलेशनशिप खराब नहीं है तो सिंपल है आपका घर का वो जोन खराब है। तो वाटर एलिमेंट आपके घर के अंदर, किसी भी घर के अंदर वाटर एलिमेंट मिलेगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जोन में, ये वाटर एलिमेंट की जगह होती है। इसका मतलब है या तो ये कोना कटा हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई एंटी एलिमेंट डाला हुआ है, एंटी एक्टिविटी आप यहाँ कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत, या तो एलिमेंट प्लेस्ड है या बहुत मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करा रखी है ना, कुछ ना वो दिक्कत है इसमें। वो दिक्कत क्या है वो मैं सिखाता हूँ कोर्स में, तो आप सीखिएगा। इतनी बड़ी बात है, सिंपल चीज। यहाँ तो पहले या तो मुझे नक्शा दिखा दो, नक्शा दिखा के पता लगाया जाता है। देखो ये नहीं है कि आप 2 महीने में सीख जाएंगे, ये प्रैक्टिस से आती है। अब हमें तो 10 साल तो पढ़ाते हो गए, हजारों लोगों की कंसल्टेशन दे चुके हैं, तो वहां से चीजें आती हैं। एक दिन में कोई डेवलप नहीं होती, ना कोई कर सकता, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि भाई मैंने सीख लिया तो आपको मैं 2 दिन में सिखा दूंगा ना। कंटेंट सिखा सकता हूँ अपने जैसा, तो मैं तो हूँ कुछ नहीं कह, लेकिन अच्छा कंसेप्ट बनाने के तरीके बता दूंगा कैसे बनने हैं, अपनी नॉलेज कैसे इनहेंस करनी है, कैसे चीजों को लगाना होता है। कुछ चीजें प्रैक्टिस से आती है। तो घर में नक्शा दिखा दो तो प्रॉब्लम बताई जा सकती है, और प्रॉब्लम बता दो तो बताया जा सकता है कि कहां पर क्या कमी है। तो पहले तो 5 एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। एलिमेंट ही सब कुछ है, ये समझ लो वास्तु का जो स्तंभ है, जो बिल्कुल कहते हैं ना फाउंडेशन है, ये सिर्फ एलिमेंट बेस्ड है। एलिमेंट ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पांचों एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हैं तो वहां रहने वालों के बहुत चीजें डिस्टर्ब रहेंगी। एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं, जिस घर में जो लोग कहते हैं ना जी इनकम तो बहुत है ना, लेकिन उस पैसे का सुख नहीं ले पाते हैं। अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा भाई सुख कहां से आएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि पैसा ही नहीं आता। अब आपको पता होना चाहिए कि पैसे का मतलब क्या है, पैसा किस एलिमेंट से गवर्न होता है, पैसा किस प्लैनेट से गवर्न होता है, पैसा कौन सा देवता देता है। अगर ये पता लग गया तो वास्तु आएगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं, पकड़नी पड़ती हैं चीज। सब चीज का जवाब होता है। डिजीज घर में आ रही है, जिस घर में ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको, उसका वेस्ट या साउथ वेस्ट से ओपनिंग है। ठीक है, या वेस्ट और साउथ वेस्ट में कोई कमी की हुई है, सिंपल लॉजिक। जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, जिनका वीजा नहीं लग रहा, ठीक है, जो लोग आए दिन अपना ब्रीफकेस उठाते ही रहते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, उनके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है। सिंपल लॉजिक। तो एक चीजें कर करके आती है। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज से परेशान रहते हैं,
कुछ लोग पर्टिकुलर किसी डिजीज से परेशान रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ डिजीज 3 तरह से बाइफर की गई है एज पर आयुर्वेदा, वात पित्त एंड कफ। मैं नहीं जानता उस बीमारी को जो एलोपैथी कहती है, पता नहीं कितनी कितनी बीमारी। हर बीमारी एज पर आयुर्वेदा वात पित्त एंड कफ के इम्बैलेंस होने से होती है। अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई मेरी बीमारी किस तत्व की है, ये किसी भी आयुर्वेद से पूछ सकते हो, कोई डॉक्टर बता देगा कि भाई ये बीमारी इस तत्व की है, मतलब वात पित्त कफ में से इससे हुई है। तो सिंपल है, वायु तत्व के रोग, अग्नि तत्व के रोग, मतलब आपके पेट में जलन रहती है तो क्या अग्नि तत्व खराब है ना। आपको जुकाम ज्यादा रहता है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, कंजक्शन रहता है बहुत ज्यादा, जुकाम जाता ही नहीं आपका, तो वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम है, सीधा कफ कफ रोग है आपको। वो कफ रोग आपका तब तक नहीं जाने वाला जब तक आप कफ की दिशा को नहीं छोड़ेंगे। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी कि वहां रहते रहते आपके कफ दोष को आपकी बॉडी से 100% गायब कर दे। दबा सकती है, वो खत्म नहीं कर सकती। कोई भी बीमारी नेचर दूर करती है, ये दिमाग से निकाल देना कि कोई बीमारी का इलाज आप किसी दवाई से कर सकते हो, और वो भी एलोपैथी से मतलब ही नहीं होता। आयुर्वेद में फिर भी मान लूंगा, क्योंकि उसमें जो नेचुरल चीज है, जड़ी बूटियां, वो नेचर को यूज किया जाता है वहां, कभी नहीं दूर हो सकती। तो आपको पता तो हो कि आपको बीमारी कौन सी है, कौन किस बीमारी ज्यादा लगती है, और कौन सा दोष कहां से आता है, और उसका एंटी एलिमेंट कौन सा है, तो मुझे कहां सोना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात पता लग के आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। ये है वास्तु। फिर लोड कहां डालना है आपने। अब लोग पूछने आते हैं जी मैं कहां सोफा रखूं, कहां बेड रखूं, तो लोड का भी रीजन है। सबको पता है जी नॉर्थ ईस्ट खाली रखो, नॉर्थ ईस्ट खाली रखो, लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता कि क्यों रखना है खाली। तो हम जवाब देते हैं आपका साइंटिफिकली, लॉजिकली, कि क्यों नॉर्थ ईस्ट को खाली रखा जाता है, क्यों साउथ वेस्ट को भारी रखा जाता है। ठीक है, ज्योतिष का रिलेशन क्या होता है वास्तु के अंदर। कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 भाव, सब अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो पता तो मैं बता रहा हूं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, हर भाव ऐसी एक वास्तु के अंदर दिशाएं होती हैं। कुंडली का हर भाव किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। वो आपका कुंडली का भाव है, हाउस है, वो किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है, जैसे कोई आप अपनी दिशा खराब करते हैं, आपने अपनी पर्टिकुलर कुंडली का वो भाव खराब कर लिया। और वाइसन वर्षा भी है, आपकी कुंडली का जो भाव खराब होगा, नेचुरली आप उस दिशा का वायलेशन करोगे ही करोगे। ये भी मतलब, तो आपको क्या कोरिलेशन है, कैसे ठीक करना है, वो आपको कोर्स में सिखाया जाता है। वो सारी चीजें हैं, मतलब आप करते चलिए, जितना मर्जी पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स भी होता है हमारे यहाँ, वास्तु में मैथ्स का थोड़ा यूज करते हैं। मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन है थोड़ी सी। 45 देवता होते हैं, हर घर के अंदर 45 देवताओं का वास है, उनको कैसे खुश करेंगे, ठीक है, वो सारा आपको सिखाया जाता है। मतलब बिल्कुल ट्रेडिशन से लेके रेजिडेंशियल में एडवांस वास्तु से सिखाया था, इसमें महावास्तु भी इंक्लूड है। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको बस, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा क्या करनी है आप। हाँ, ये जैसे महावास्तु बोलते हैं जी, 16, वो कहते हैं 16 डायरेक्शन पे काम करते हैं जी, हम काम करते हैं। अरे भैया तुम तो काम करते हो, तुम तो बता रहे हो, ये तो 5000 साल पहले वैसे लिखा पड़ा है कि लेकिन किस रूप में लिखा हुआ था। ये कहते हैं 16 जोन हमने बनाए हैं। कोई इतना ऋषि पैदा नहीं हो गया अभी धरती पर कि कुछ चीज अलग इजाद कर सके। नाम अलग दे सकते हो आप, वास्तु का महावास्तु कर सकते हो आप, लेकिन इतना नहीं है कि भाई किसी ने 5 एलिमेंट के 6 एलिमेंट बना दिए हो, त्रिदोष के 4 दोष बना दिए हो, वात पित्त कफ का कुछ और भी बना दिए हो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अभी, इतना कोई ऋषि पैदा नहीं हो गया अभी। जिस 16 जोन की वो बात करते हैं, हमारे वैदिक शास्त्र के अंदर 16 कमरे की अवधारणा तो 5000 साल पहले लिखी हुई है। उसी को वो हम 16 कमरे बोलते हैं, उसी को उन्होंने एनर्जी रूप में बोल दिया कि 16 एनर्जी होती है। हमारे तो पहले बोलते हैं हम 16 कमरे होने चाहिए। 16 कमरे का मतलब है 16 तरह की एनर्जी। एक पर्टिकुलर आप स्पेस बनाते हैं, वहां 16 तरह की एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिसको वो 16 जोन वास्तु बोलते हैं। कुछ नया नहीं है, मतलब मेरा कहना है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरे भी गुरु हैं, मैंने भी सीखा वहां से। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी चीज नई नहीं है, ये सब पुरानी है, सर नाम बदल बदल के, ठीक है, आप फिर लिए जाओ, 50,000 लो, 65,000 लो, 1 लाख लो, 2 लाख लो, कमाओ, ठीक है, मेरे को मतलब नहीं। हम तो कहते हैं भगवान सब कमाए, अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग सिर्फ सिर्फ कहते हैं कि महावास्तु करके हमने मिरेकल रिजल्ट दिए, हर मेरे बैच के अंदर महावास्तु किए हुए 1-2 स्टूडेंट होते ही होते हैं। फिर जब वो कोर्स देखते हैं और सीखते हैं तो कहते हैं कि सर
आज पता लगा वास्तु होता क्या है। अब तक तो हमने वास्तु के नाम पर 10% वास्तु सीखा था बस। ठीक है, वास्तु वो है, जमीन से सीखो ना, जमीन से सीखो। किस दिशा में आपका 2 साइड प्लॉट है, सिंगल साइड प्लॉट है, 4 साइड प्लॉट है, तो वो भी तो मैटर करता है। सामने रोड आ रही है, पार्क है, क्या है, हर चीज मैटर करती है आपकी, हर चीज। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, किस तरफ आपका मेन डोर है, ठीक है, कौन से किस तरफ रोड आ रही है आपके, रोड आप वो रोड आपके मेन गेट को टच कर रही है आती हुई, या आपके प्लॉट को टच कर रही है, कहाँ ओपनिंग है, कहाँ नहीं है, खिड़की दरवाजे किस तरफ लगाए हैं, कहाँ आपने स्पेस छोड़ा है, हर चीज मैटर करती है। तो ना बने बनाए नक्शे में सिर्फ वो रखा, उनका इंस्ट्रूमेंट रखा जी, भाई ये 16 जोन बन गए और यहाँ ये कलर कर लो, ये कलर कर लो, हो गया काम, कलर से बैलेंस हो गया, वो बहुत बढ़िया। एक स्ट्रिप लगाई, हो गया बैलेंस। ठीक है, कुछ और भी काम करने पड़ते हैं, पहले ये सब चीज देखो, उसके बाद बैलेंस करो, समझ में आता है। ठीक है, तो जो 16 कमरे वो बोलते हैं, ये 16 कमरे हैं हमारे, जो 16 तरह की एनर्जी बोलते हैं। पूजा घर, भंडार घर, स्नान घर, दही मंथन, रसोई घर, घी तेल भंडार, शयन कक्ष, शौचालय, औषध अध्ययन, भोजन कक्ष, रोदन कक्ष, पशुशाला, रति कक्ष, भंडार, औषधि कक्ष। अब कोई कहेगा भाई साहब मेरे तो 50 गज का प्लॉट है, उसमें 16 कमरे क्या बनाऊंगा मैं। चल बना भी लूं, मेरे पास स्पेस भी है, जरूरत ही नहीं मुझे। मुझे क्या जरूरत है अब पशुशाला की, मुझे क्या जरूरत है घी तेल भंडार रखने की अलग से, मुझे क्या जरूरत है मेरा दही मथने की, दही मतलब जो मक्खन निकाला करते पहले तो होती थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे बनाने जरूरी हैं। शास्त्र ये कहता है इस तरह की एनर्जी इस दिशा में सरवाइव करती है। जो यह एक्टिविटी की है ना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड यहां जनरेट होती है, जो इस काम करने के लिए परफेक्ट है। किसी को शायद पता ना हो, पता हो, क्योंकि मैं तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पर हमारे यहाँ गाय भैंसे रही हैं। मैं छोटा था बहुत पहले, तो याद आती है मेरे को बात, मेरी दादी हुआ करती थी, वो मक्खन निकाला करती थी। मैं उसको छेड़ाखानी करता तो वो मेरी दादी चिल्लाती थी मेरे को, फिर तू ना खराब कर देगा, फिर घी नहीं निकलेगा। मैंने कहा ऐसी को आप भी तो ऐसे ऐसे करते हो, वो हमारे पूरा हांडी करके वो होता था ना पहले मथने का, वो था सब कुछ। मैंने कहा ये आप भी तो ऐसे कर रहे हो, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। आज मुझे बात याद आती है, उस दही में से मक्खन निकालना एक आर्ट है, हर किसी से नहीं निकलता। ठंडा गर्म कितना होना चाहिए, कैसे उसको घुमाना है, मतलब मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कैसे निकालना है। मक्खन का मतलब है उस दही में मक्खन ही तो सब कुछ है, बाकी तो छाछ बसती है। यानी कि उस पूरे प्रोडक्ट में से दी बेस्ट प्रोडक्ट निकालने की एनर्जी कहां मिलती है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में। अब आज के कंटेस्ट में इस एनर्जी का क्या यूज करेंगे, ये आर्ट है। मैं नहीं कह रहा ये सब बनाओ, लेकिन इस एनर्जी का यूज तो करो। तो इस एनर्जी का यूज करना होता है। आप कमरे दही मंथन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एनर्जी फील्ड तो है वहां पर आपके घर के अंदर, ईस्ट और साउथ, इसमें इस तरह की एनर्जी है। अब इसका यूज करना है, आप वो बताएंगे आपको कैसे इस एनर्जी का यूज करके आप दी बेस्ट रिजल्ट इससे ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मतलब हैं। तो ठीक है, अब जैसे हम क्लासिकल में लिखा हुआ पूजा घर, मां वास्तु ने बोल दिया क्लैरिटी ऑफ माइंड, बस नाम चेंज कर दिए। भंडार घर लिखा, हम उन्होंने लिखा रिक्रिएशन। हमने स्नान का बनाया, उन्होंने सोशल कनेक्शन जोड़ दिया। हमने दही मंथन का बनाया, उन्होंने चर्निंग हाउस बोल दिया। हमने किचन बनाई, रसोई घर बोला, उन्होंने किचन बोल दी। हमने घी तेल भंडार बोला, उन्होंने पावर एंड कॉन्फिडेंस कर दिया। इनके भी मतलब है, बताऊंगा आपको कैसे कोरिलेशन है। कुछ नहीं है, मतलब वही चीजें हैं, घुमा फिरा के जैसा मर्जी कर लो। आपकी मर्जी है कि 75,000 में सीखना है या हमसे 15,000 में सीखना है, चॉइस इज योर्स। चलो, अब मैं थोड़ा सा अपना एक चीज हो रहा है वो दिखा के फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, और फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। हमारा बैच शुरू हो रहा है जी 9th ऑफ मई से। 3 महीने का कोर्स रहेगा हमारा। कोर्स कंटेंट मैं आपको सारा नहीं बताने वाला, थोड़ा सा मैं क्लू दे रहा हूं बस, थोड़ा सा। जिसको चाहिए होगा अलग से मेरे को मंगा सकता है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपसे इंटरेक्शन हो जाए, ताकि किसी को कोई डाउट है, किसी को मैं रेमेडी बता सकूं, ताकि आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो ये कोर्स कंटेंट है हमारा, बहुत बड़ा कोर्स है मेरा, बहुत ही बड़ा कोर्स है। आप देखेंगे तो हिल जाएंगे कोर्स को, इतना बड़ा कोर्स कोई नहीं कराता। ठीक है, बहुत मतलब है इनके कि कौन सा दिशा सूट करेगी, किस कौन सा स्थान आपको सूट करता है, ये सारी चीजें, कौन सी आकार आपको सूट करेगा, शुभ ऊर्जा अशुभ ऊर्जा कहां से आती है, कौन कौन से शेप हमें पसंद आएंगे, कौन कौन से शेप में हमें रहना है, शेरमुखी गोमुखी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आएंगी। बहुत बड़ा कोर्स है हमारा, बहुत ही बड़ा कोर्स है। प्लॉट एंड सिलेक्शन, साइज, स्लोप। स्लोप सोचिए, स्लोप बहुत मैटर करता है कि आपके नेचुरल एक स्लोप होता है आपके मकान का। आपकी छत पे कभी पानी डाल के देख लेना, पानी किसी एक दिशा में बहेगा, यानी कि आपके प्लॉट का स्लोप उस तरफ है।
स्लोप का मतलब होता है झुकाव। जिस तरफ झुकोगे, झुकने का मतलब है आप जिस तरफ आपका फोकस है, वही चीज आपको आएगी। आपका फोकस आज यहाँ 70-75 लोग जुड़े हैं, आप सबका फोकस क्या है? मेरी तरफ है। तो मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मतलब ऑकल्ट साइंस जानता हूँ, तो वही तो दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब जिस दिशा की तरफ आपका प्लॉट का स्लोप होगा, उस दिशा की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वही इस घर में आने वाली है। स्लोप का मैटर करता है, कोई सोच नहीं सकता ये बात। ठीक है, ये सारा कोर्स का पार्ट है हमारा। एक पद से लेकर 1024 पद तक होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पर्पज से 81 पद वास्तु करते हैं। वो क्या मतलब है? 45 देवता हर घर के अंदर वास करते हैं, 45 डाइटीज। सोचिए, आपका 50 गज का प्लॉट है या 5000 गज का प्लॉट है, डजेंट मैटर। हर घर के अंदर जब क्लोज स्पेस बनता है, चार दीवारी बनती है, जब 45 तरह की एनर्जी वहां पर वास करती है। ठीक है, उसका बड़े मतलब है इसका, वो आपको सिखाया जाता है क्या है वो, उनको कैसे खुश किया जाए। ठीक है, ये सारा है, आप देखेंगे सब है, ये सब चीज सिखाई जाएंगी आपको। पानी का कहाँ करना है, पानी दो तरह के पानी होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ओवर अ टैंक। ठीक है, पानी ईटेबल वाटर होता है आपका, जो आप पानी इनटेक करते हो, ये क्या है? आउटटेक, मतलब जिससे सफाई करते हो। हर एक वाटर की एलोकेशन अलग अलग है। ठीक, वो आपको सारा सिखाया जाता है। खिड़की दरवाजे कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, हर चीज का पैमाइश है, और सब हर चीज लॉजिकल है। इवन तक की स्पेसिफिकेशन बताइए, अब उतना कोई सीखना नहीं चाहता ना। ये जो कोर्स हैं तो 2-2 साल के कोर्स हैं, लेकिन अब सबको इतना पेशेंस नहीं है। हमने तो ये 6-6 साल सीखी हुई है चीजें। अब पेशेंस नहीं है लोगों में, तो अब क्या करें, हमें 2-3 महीने में करानी पड़ रही है। तो 3 महीने का हमारा कोर्स है, आइए सब सीखिए। कहाँ डोर होना चाहिए, हर दिशा परफेक्ट है, कोई दिशा खराब नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ, लोगों में परसेप्शन बना हुआ है ये साउथ खराब है, साउथ खराब है। मैं कहता हूँ साउथ जैसी दिशा कोई नहीं है, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कोर्स के अंदर। ठीक है, कोई दिशा खराब नहीं होती, लेकिन उस दिशा का यूज कैसे करना है। उस दिशा पे हर दिशा खराब हो जाएगी आपकी, अगर आपका मेन डोर सही जगह नहीं है। सही जगह, साउथ इतनी बड़ी दिशा है साउथ, उस पूरे साउथ में कहां पर आपका मेन डोर आना चाहिए, अगर एग्जैक्ट वहां पर आ जाए, तो उससे बढ़िया दिशा नहीं है कोई। क्या मतलब है उसके? क्योंकि आपकी आउटर बाउंड्री पर 42, जो अभी बताया ना मैंने, 45 डाइटीज, 45 एनर्जी, या आप देवता बोलो, 45 देवता, ये उन 45 में से 32 देवता तो आपके आउटर बाउंड्री पर रिजाइड करते हैं, रहते हैं। कौन सा देवता अच्छा है, कौन सा बुरा है? जिस देवता के पद पर अपना मेन गेट बना लोगे, सिंपल सी बात है, जैसा वो देवता होगा वैसी एनर्जी को अंदर आने देगा। अब आपको नहीं पता भाई, आपने अपना मेन डोर किस देवता के पद पर बनाया हुआ, गलत पे बनाया तो गलत आएंगी। ठीक है जी, ये सारा कुछ है। फिर बाद में जितने भी आपके चीजें हो सकती हैं घर की, मतलब आपके घर में क्या क्या चीज होगी, आपका जो भी है, मतलब जितने भी घर में आप चीजें हैं, मतलब आपका बेडरूम की बात करते हैं, बेडरूम आपके घर के अंदर 5-6 तरह के हो सकते हैं। एक मास्टर बेडरूम, एक यंग कपल का बेडरूम, एक आपके पेरेंट्स का बेडरूम, एक बच्चे का बेडरूम, एक सर्वेंट रूम, एक आपका गेस्ट रूम। तो 5-6 तरह के रूम तो ये हो गए। हर एक के मतलब है अलग अलग, ये नहीं है उसको आप सिर्फ बेडरूम में काउंट कर लेंगे। हर रूम की अलग अलग मतलब है, वहां पर अलग अलग तरह की एक्टिविटी होने वाली है, हर बंदा सेम नहीं है। तो कौन सा बेडरूम, मास्टर बेडरूम बनाना है तो कहाँ बेस्ट है ना? यंग कपल का बनाना है तो कहाँ बेस्ट है, आपने सर्वेंट का बनाना है तो कहाँ बेस्ट है, आपने अपने अतिथि का बनाना है तो कहाँ बेस्ट है, वो सब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जितनी भी आपकी चीजें होती हैं, स्टेयर्स कहाँ बनेगी, स्टेयर एक फिक्स स्ट्रक्चर है, तो कहाँ बनेगा, अंडरग्राउंड टैंक कहाँ बनेगा, ओवरहेड टैंक कहाँ बनेगा, किचन कहाँ बनेगी, ठीक है, लोबी कहाँ छोड़नी है, दरवाजे खिड़की कहाँ मैक्सिमम होनी चाहिए, प्लांट कहाँ लगाने हैं, ये सब चीज पहले तो आउटर कहाँ चीज क्या बननी, फिर अंदर की व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपकी किचन गलत बन गई, अब आप, मैंने बोला साउथ ईस्ट बना लो, ठीक है, ईस्ट बना लो, ठीक है, साउथ बना लो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बना लो, ठीक है, लेकिन आपकी गलती से किचन नॉर्थ ईस्ट में बन गई। अब मैं किचन तोड़वा दूं वाला नहीं, आपको रेमेडी बताई जाएगी। फिर बताया जाएगा कि जो आपने कमी की है उसको दूर कैसे किया जाए। दूर होगी अंदर की व्यवस्था ठीक कर कर। अब मैं स्ट्रक्चर तो गलत बना दिया, लेकिन अंदर की व्यवस्था किचन की इस तरह कर दूं कि जो पहले फॉल्ट मैंने किया है उसको कुछ हद तक मैं रेक्टिफाई कर सकूं, कुछ हद तक, सारी नहीं हो पाएगी, कुछ हद तक, फिर बाकी रेमेडी से कर लेंगे। तो बिना उसके भी तोड़ फोड़ के वास्तु ठीक किया जा सकता है। तो हर चीज कैसे बनानी है, हम तो ये तक बताते हैं कि लेफ्ट सीढ़ियां, राइट सीढ़ियां, और मतलब है उसका सीढ़ियों के स्टेप कितने होने चाहिए, स्टेप कितने होने चाहिए, खिड़की दरवाजे नंबर ऑफ कितने होने चाहिए, कितने नंबर में, और विद लॉजिक के साथ। फिर जो स्टेप होता है,
स्टेयर्स का फुट एंड स्टेप, तो वो उसके भी मतलब हैं, कितने बाय कितने का होना चाहिए, उसका एंगल कितना होना चाहिए, ये सब साइंस की बातें हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में बता देते हैं कितना एंगल होना चाहिए उसका। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं आपको। फिर दूसरा हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ ये है रेमेडी की। जितनी रेमेडी मैं अपने कोर्स में कराता हूँ, कोई सिंगल पर्सन इतनी रेमेडी करा ही नहीं सकता। पहले मैं नहीं कह रहा नॉलेज नहीं है, कराना नहीं चाहते लोग, लोग कहते हैं क्यों दें हम इतनी सारी रेमेडी। तो इसमें हम आपको वैदिक रेमेडीज हैं, जो मंत्र यंत्र दान स्नान और औषधि, इन 5 तरह से रेमेडी जो वैदिक रेमेडी हो सकती हैं, कोई भी फॉल्ट आपके घर के अंदर, उसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे इनकी रेमेडी करेंगे, मंत्रों से, यंत्रों से, दान से, स्नान से और औषधि से, वो बताई जाएंगी। फिर महावास्तु आपको पूरा पढ़ाया जाएगा 16 जोन, और उनकी सारी रेमेडी आपको बताई जाएंगी विद लॉजिक के साथ। ठीक है। और जैसे वो अपना बार चार्ट बनाते हैं, वो सब किया जाएगा इसके अंदर महावास्तु, मतलब हमारे कोर्स के पार्ट में है, छोटा पार्ट है वो हमारे पूरे वास्तु का। तो बार चार्ट कैसे बैलेंस करना है, कैसे चीजों को कौन किसको एनहांस करना है, किसको डिक्रीज करना है, वो सारा आपको सिखाया जाएगा महावास्तु में बार चार्ट बनाकर। फिर फेंगशुई की रेमेडी, फेंगशुई से रेमेडी, फेंगशुई नहीं सिखा रहा मैं, लेकिन फेंगशुई में कुछ अच्छी रेमेडीज हैं, वो उसका यूज कर वहां पर भी तो 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो उनका यूज कैसे करें अपने वास्तु में, ये फेंगशुई तो चाइनीज टर्म है, लेकिन कुछ चीजें वहां की अच्छी लगी, मैंने वहां से निकाली, अब मैं उसको ट्रेडिशनल वास्तु में यूज कर रहा हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। तो फेंगशुई से कैसे रेमेडी करेंगे, नंबर से कैसे रेमेडी करेंगे अपने घर की, तो लोशु सिस्टम से मैं आपको वास्तु करना सिखाऊंगा, कैसे आप रेमेडी करेंगे। फिर लाल किताब की कुछ रेमेडी होती है। ठीक है, तो मैं लाल किताब वास्तु नहीं पढ़ा रहा, कभी पढ़ाएंगे लाल किताब वास्तु तो तब सीख लेना, लेकिन लाल किताब की में जो रेमेडीज हैं कुछ बहुत बढ़िया, वो कैसे आप यूज करेंगे अपने घर में, प्रॉस्पेरिटी कैसे लाएंगे, वो आपको सिखाई जाएंगे। फिर पायरा वास्तु, पिरामिड से कैसे वास्तु करेंगे, मैं चाहूं तो अलग अलग के भी कोर्स करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं सिर्फ यहाँ पर, कोर्स नहीं करा रहा मैं, पायरा वास्तु पूरा नहीं सिखा रहा, लेकिन थोड़ा सा सिखाऊंगा पायरा वास्तु, और पिरामिड से कैसे रेमेडी होती है, थोड़े तो मतलब बताए जाएंगे आपको। तो किसी भी चीज की प्रॉब्लम दूर करनी है अपने पिरामिड से कर सकते हो, तो पायरा वास्तु थोड़ा बताया जाएगा, जियो वास्तु बताया जाएगा आपको, कलर से कैसे रेमेडी करनी है, रुद्राक्ष से कैसे रेमेडी करनी है, जेमस्टोन से कैसे, जेमस्टोन में क्रिस्टल्स भी आ जाएंगे, कितने तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, कितने तरह के जेमस्टोन है, उनसे रेमेडी कैसे करें। ठीक है, ट्री और प्लांट से कैसे रेमेडी करनी है, तो इतनी 11 तरह से रेमेडी मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है जी। तो ये सारी हमारा कोर्स है, जिसने करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और हम फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। 3 महीने का कोर्स है हमारा, पहले तो हम 15,000, और मेरे काफी टाइम से 15 से ऊपर नहीं लिया, 21,000 पहले लेता था, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हमने पहली फीस 15,000 कर दी अपनी। इस 15,000 में भी हम पहले तो इकट्ठी फीस लेते थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, 5,000 रुपए महीना ले रहे हैं, ताकि किसी को चुभे ना। हमें पता है सबके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जैसे हम दिक्कत में हैं, हमारा परिवार है, हमारी इतनी सोसाइटी है, देखते ही फाइनेंशियल इश्यूज सबके साथ चल रहे हैं, सबके एक दूसरे जुड़े हुए हैं सब। कोरोना टाइम में 1.5 साल हो गया स्ट्रगल करते हुए, इसलिए हमने फीस कम की है। पहले तो फीस ही कम कर दी, 21 से 15 कर दी है, और वो भी हम 5,000 रुपए महीना ले रहे हैं, ताकि आप पे बर्डन ना पड़े। इसमें जीएसटी होगा 18%, वो एक्स्ट्रा आपको देना होगा, क्योंकि सरकार जीएसटी लेती है उनसे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आती है तो दिखानी पड़ती है, और कंसल्टेंसी पे या पढ़ाने पे टैक्स है 18%, वो देना पड़ता है। 9 तारीख से बैच शुरू हुई है, संडे के संडे क्लास शुरू होगी, और मैं एक क्लास में इतना पढ़ा देता हूँ कि हफ्ता भर आप बिजी रहते हो। ये नहीं है कि आप एक हफ्ते में कुछ नहीं पढ़ाई होगी, मतलब ये 2 घंटे में इतना पढ़ लेंगे आप कि आपको पूरा हफ्ता टाइम लगेगा पढ़ने में। 4 से 6 क्लास होगी, 3 से 3.5 महीने हमारा बैच चलेगा ये। 5,000 रुपए महीना आपने देना है। ठीक है, कोई इकट्ठा भी देना चाहे दे सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको पूरी पीडीएफ देता हूँ, अपने नोट्स देता हूँ, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ लिटरेचर लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना लिटरेचर चाहिएगा मैं दूंगा आपको, लिटरेचर, पीपीटी, ठीक है, पीडीएफ सारी मेरी तरफ से दी जाती है, आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो फिर प्रोफेशनली, हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है, आपको पूरे सेशन की डे टू डे की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि लाइफ टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लाइफ टाइम के हम आपको एक्सेस देते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग नॉट ऑडियो। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि आप अपने पास रखो, कोई दिक्कत है उसको सुनो, दोबारा पढ़ो, और फिर जो ग्रुप हम बनाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए बना रहता है। मैंने आज तक कोई ग्रुप डिलीट नहीं किया। लोग अपने आप साल 2 साल 3 साल में छोड़ के चले जाते हैं कि सर सीख लिया। ठीक है, आप ग्रुप बना रहता है, कोई क्वेरी है 3 महीने बाद 6 महीने बाद भी आप उस ग्रुप में डालिए, मैं उस ग्रुप में जवाब दूंगा ताकि सब सीख सकें। लेकिन फिर भी अगर पर्सनली कंसल्ट चाहते हैं आप, तो फिर मेरे को पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट मिलता है, कहने का मतलब ये। कभी आज तक हजारों स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सर आपका फोन ही बिजी रहता है, आप जवाब ही नहीं दे पाते। आप सोचिए, मैं अकेला हूं, मेरे को सबॉर्डिनेट तो है नहीं, और मैं रख भी लूं तो फायदा क्या है, वो मेरे फोन ही तो अटेंड कर सकता है, लेकिन जवाब तो ना दे सकता आपको। फिर मैं इतनी सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, टैरो, 6-7 सब्जेक्ट तो रेगुलर क्लास चलते हैं, और सारे मैं ही पढ़ाता हूँ। सबकी क्वेरी, सबके ग्रुप, सबको मेंटेन करना, तो थोड़ा सा रहता ही है शेड्यूल बिजी।
ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी लॉकडाउन में अभी एक पिछला बैच शुरू किया था मैंने, मार्च में था, 4 या 5 मार्च को शुरू किया था। उसमें भी ऑफर दी थी और मैं फिर ऑफर दे रहा हूँ, आगे पता नहीं ऑफर आएगी नहीं आएगी वाली। मेरा जून में कोर्स लॉन्च हो रहा है एस्ट्रो वास्तु। वास्तु आपको पता नहीं है कितने तरह से पढ़ाया जाता है, ये तो मैं वैदिक वास्तु पढ़ा रहा हूँ आपको। वैदिक के अंदर महावास्तु मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो वास्तु बहुत तरह से पढ़ाया जाता है। पहले तो रेजिडेंशियल वास्तु है, फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु अलग से पढ़ाया जा सकता है। एस्ट्रो वास्तु है, प्रेडिक्टिव वास्तु है, केपी वास्तु, नाड़ी वास्तु, लाल किताब वास्तु, निम्रो वास्तु, पायरा वास्तु, ठीक है? तो इतने तरह से वास्तु, नाड़ी वास्तु, तो ये इतने तरह से वास्तु अलग-अलग पढ़ाए जा सकते हैं। हमने इसमें मेरा बैच लॉन्च हो रहा है, जून में लॉन्च करेंगे हम एस्ट्रो वास्तु। इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजी पूरी आनी चाहिए। कुछ बहुत जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आती होगी तभी आप एस्ट्रो वास्तु कर पाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एस्ट्रो वास्तु, तो इसकी कोर्स की फीस है 7,500 रुपए। तो पहले जो 20 लोग ज्वाइन करेंगे मेरे इस बैच के अंदर, पहले 20, मेरे तो रोज वेबिनार होंगे और 20 तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। पिछली बार तो पहले ही कोर्स में 20 बने हो गए थे। तो जो पहले 20 होंगे उनको इस 7,500 का कोर्स मैं फ्री में एनरोल करा रहा हूँ, जो मेरा जून में लॉन्च होगा। आपको फीस नहीं देनी। एस्ट्रो वास्तु बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे आपका घर है, आपके घर में जो भी चीज बनी हुई है वो प्लैनेट के रूप में है। आपका मेन डोर किस प्लैनेट से गवर्न हो रहा है, आपके ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम वीनस है, आपकी किचन मंगल से गवर्न होती है। अगर वो साथ साथ बने हैं इसका मतलब मंगल वीनस का योग बन गया। अब हुआ क्या? अब जिसने ज्योतिष पढ़ा है उसको पता है कि मंगल वीनस साथ होते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा कोर्स है ये, और ये कोर्स बस लास्ट है, इसके बाद फिर मैं कभी ऑफर में नहीं दूंगा, फिर इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा मैं। तो पहले 20 लोग, जो पहले जिसकी पेमेंट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा पहले महीने की फीस का, उसको हम जून में जब मेरा कोर्स लॉन्च होगा तो आपको ये फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। आपको पैसा नहीं देना, दूसरे लोग इसको पैसा देकर पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसको बिना पैसे पढ़ सकते हैं, सिर्फ 20 लोग, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जून में लॉन्च होगा, अभी इसकी डेट मैंने फिक्स नहीं की है, और ये सब आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी चीजें। ठीक है, लास्ट बैच में भी मैंने दी थी, वहां पर 40 लोग ज्वाइन है मेरे साथ, तो उसमें हमने 20 लोगों के लिए एनरोल है, बाकी 20 लोगों को पैसे देके पढ़ने होंगे, वो सारे पढ़ेंगे मेरे से। सबने बोला सर दे दो, मैंने कहा भाई मैंने जो बोला था 20 लोग हैं तो 20 लोग हैं बस, तो पहले जमा करा देते पैसे। ठीक है, तब तो लग रहा था कि सर मान जाएंगे, फिर मैंने कहा नहीं 20 लोग बोला है तो 20 लोग। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, चाहे मेरे पास 50 रजिस्ट्रेशन आए, 30 आए या 21 आए, 21 भी आए तो 20 को मिलेगा, एक को उसको पे करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। ठीक है जी, जिसको भी कोर्स कंटेंट मेरे से मांगना है दोबारा से मांग सकता है, ये आपको सारी मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। किसी ने ये रिकॉर्डिंग कोई बाद में ज्वाइन किया है, सुननी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, डॉक्टर नागेश तनवर। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को यूट्यूब पर फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक अकाउंट है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, उसको फॉलो कर लो, ताकि आपको हमारी तरफ से अपडेट मिलते रहे और हर चीज आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है। मेरे कम से कम 200-250 वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पर भी जा देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिसका नाम लूंगा पहले कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे। किसी ने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं नाम नहीं लूंगा आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, आप हैंड रेज कीजिए सिस्टम में, मैं आपका नाम लूंगा, उसके बाद आप मेरे से इंटरेक्शन कर पाएंगे जब मैं नाम लूंगा। और भाई पहले आपने किसी ने कोर्स के बारे में पूछना है, कोई फीस कहाँ जमा करनी है आप मेरे से पूछेंगे। पहले तो मैं जिस ग्रुप में आप ज्वाइन है उस ग्रुप में मैं लिंक भेजने वाला हूँ, वहां पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, वो मैं आपको अभी लिंक शेयर कर दूंगा सारी चीजें। उसके बाद आपने पेमेंट करा के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जो भी हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, पहले 20 लोगों के लिए 7,500 का कोर्स फ्री है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, और ये फर्स्ट सेकंड टाइम और लास्ट टाइम है शायद, उसके बाद ये कभी मैं ऑफर देने नहीं वाला। ओके, अब जिसने कोई कोर्स के बारे में पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो कोई भी डिटेल चाहिए मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करके ये डिटेल ले सकता है। सर हमें करना है, ठीक है बबीता जी, आप कर सकते हो, मेरे को पर्सनल डिटेल ले लेना, आप पेमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, जब 20 मेंबर पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं हाथ खड़े कर दूंगा, भाई 20 मेंबर पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, रेडमी नोट, यस यस सर। सर जय श्री कृष्ण, आदित्य शुक्ला सर। सर ये जो आप अभी पीडीएफ दिखाए हम लोग को, पीडीएफ से समझा रहे थे, ये पीडीएफ ये सारी चीजें आप हमें देते हैं? सब आपको देता हूँ सर, मैं जिस पीडीएफ से पढ़ाता हूँ एज इट इज आपको दी जाती है वो, एज इट इज। हाँ जी सर, मैं रेडी हूँ सर इसके लिए। ठीक है सर। आपका टाइम, आपका जो शेड्यूल है सर वो हमें प्लीज आप टेक्स्ट करवा दीजिएगा, शेड्यूल और फीस पेमेंट कैसे भी है। वो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको फीस पेमेंट जितनी जल्दी आ जाएगी सर, मैं तो कह रहा हूँ 20 के लिए, बाकी तो फिर आते रहेंगे लोग हमारे पास। अभी तो पहला वेबिनार है, आज तो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है मैंने।
जी उसके बाद तो अभी कल भी होगा, परसों इतने सारे सोशल मीडिया पर हम इसको बैनर को डालने वाले हैं। जब हमारे 20 कंप्लीट हो जाएंगे, पहली पेमेंट जो 20 आ जाएगी, उसके लिए 7,500 का कोर्स फ्री है। बाकी तो फिर लोग आज सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग फ्री के लिए सीखते हैं। लोग ने जिसने सीखना वो सीखेगा, चाहे मैं उसको 7,500 का फ्री दूं या मत दूं। आगे जिसने सीखना सीखता है। पिछले बैच में भी 20 लोग हैं जिनको मिला है, बाकी 21 लोग रह गए, वो सीख ही रहे हैं ना। बस जिसकी पहले आ जाएगी उसको ऑफर है, बस ये और की बात। क्या पता आपका मूड बदल जाए, सबको फ्री दे दो। नहीं सर, नहीं यार सर, इतना टाइम हो गया, जो कमिटमेंट हो जाती है हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आपने पेमेंट जिस ग्रुप में जोड़े हैं उस ग्रुप में रहिएगा। पहले मैं उसी ग्रुप में डालने वाला हूँ पेमेंट शेड्यूल, और पर्सनली मांगेंगे तो पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है सर, जो आप अभी पीडीएफ से अपने पढ़ा था वो पीडीएफ भेज दीजिएगा प्लीज सर। भेजते अभी नहीं भेजूंगा ना सर, जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें भेजी जाती है कोर्स मटेरियल सारा, आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है। रिकॉर्डिंग मिलती है आपको, एज इट इज रिकॉर्डिंग मिलेगी कोर्स की पूरी। लाइव पढ़ाता हूं मैं, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दिया, लाइव पढ़ाता हूं मैं। वो जो रिकॉर्ड हो रहा होता है वो शाम तक आपको, मतलब अगले दिन सुबह तक भेज दिया जाता है आपके पास, डेली टू डेली। सर एसके शर्मा, अमरदीप कौर, पहले मैं नाम लूंगा, वो पूछेंगे पहले। एसके शर्मा जी पूछना है आपने कुछ? रेडमी जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, जिसका हो गया वो म्यूट करते चले प्लीज। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मेरा 30 बाई 50 का मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। हाँ उसमें नॉर्थ ईस्ट में हमारा वॉशरूम बना हुआ है, जब से मकान है। गलत है, क्योंकि आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में क्या जुपिटर प्लैनेट रूल करता है सर। जुपिटर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, वो आपके बच्चों पे इफेक्ट आ सकता है। जुपिटर इज द कारक ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी, ये तो पक्का है, ग्रोथ रुक रुक के होगी वहां जी। बस। और दूसरा ये इमोशनल इम्बैलेंस, मतलब आपस में थोड़ा सा तनाव रहता है फैमिली में। हो गया ना, बता तो दिया मैं, ये तो मैं पहले बोल चुका, इसलिए मैंने रिपीट ही नहीं किया होगा, आपको पहले बता दिया। किसी भी तरह का वायलेशन नॉर्थ ईस्ट में होगा, इमोशन डिस्टर्ब होंगे, रिलेशन डिस्टर्ब रहेंगे। इसका रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं सर? सर वो आइए कोर्स सीख लो यार, या कंसल्टेशन ले लेना फिर प्राइवेट। बिल्कुल ठीक है। सीखो, मैं यार इतना मतलब 15,000 में चीज सिखा रहा हूँ मैं, एक कंसल्टेशन मिल जाएगी 10-12,000 की, 15,000 की, तो बराबर है आपके। सीखो ना, मेरे को ना सिखा के बड़ा मजा आता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, मुझे सिखा के मजा क्यों होता है, कि मेरे अगर प्लान देखोगे ज्योतिष में, मेरे नंबर्स देखेंगे पाइथागोरस सिस्टम के अंदर, तो मेजर नंबर में मेरे 6 और 3 ही आ रहे हैं, तो वहां से पता लगता है जी, सिखाने में मजा आता है। बिल्कुल ठीक है, आप आइए सिखाता हूँ फिर भी बताता। आपने पूछा तो निराश नहीं करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। एक काम करिए, एक तो काम कर लो सबसे पहले, एक मिनट एक काम कर लो, एक तो जुपिटर का मंत्र की कुछ टाइम चैंटिंग मंत्र लगा दो। एक मंत्र आता है ना जुपिटर का, बड़े सारे मंत्र आते हैं, उस टाइम मंत्र बजने दीजिए वहां नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन कौन से नॉर्थ ईस्ट में? वहां टॉयलेट के अंदर नहीं सर। अब मुझे नहीं पता कि आपके घर का टॉयलेट पूरा नॉर्थ ईस्ट ले रहा है क्या। एक काम कर लेना, बच्चे का कोई रूम है या आपका कोई रूम है जी, उस बच्चे के सेंटर में, रूम के सेंटर में खड़े हो जाना, या किचन के सेंटर में खड़े हो जाना। खड़े होकर किचन का नॉर्थ ईस्ट देख लेना, ठीक है। वहां पर एक मंत्र, ये जुपिटर का मंत्र लिख के लगा दो, और जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग चलने दो वहां कुछ टाइम बस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है तो मैं आपके पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक करूंगा ना। नॉर्थ ईस्ट है, मैं आपके बेडरूम से आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक कर सकता हूँ, मैं आपके बच्चे के बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट से आपका घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सही अप्रोच है। थैंक यू सर। ऐसे नहीं है ना, घिस घिस के आइए सर, 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते जी। चलो अमरदीप जी, अमरदीप, बबीता। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो जो आपने बोला ना फीस का 7500, तो सर मींस क्या फ्री है? मींस वो मुझे समझ नहीं आया। फीस क्या फ्री है? फ्री नहीं है मैडम, फ्री नहीं हाँ है। हम आपको ओब्लाइज कर रहे हैं, मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है हाँ जी जून के अंदर, एस्ट्रो वास्तु। ओके, ठीक है, मुझे पता है वो 20-30 बच्चे तो मुझे मिल ही जाएंगे उसके, मुझे पता है। अब मुझे 20-30 तो पढ़ाने हैं। मैं ये ओब्लाइज कर रहा हूँ आपको कि जो मेरे ये वाला कोर्स कर रहा है उसको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, मींस जो वास्तु करेंगे उनको फ्री? हाँ, जो वास्तु मेरे से कर रहा है ना। अब मुझे 30 को पढ़ाऊं या मैं 70 को पढ़ाऊं, मुझे तो बोलना उतना ही है ना। तो मैंने तो कोर्स पढ़ाना जून में, तो मैं अपने जो 2 बैच लॉन्च हुए हैं उनमें मैं ओब्लाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट को कि भी आप आओ, आपको मैं एक फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आपको 7,500 का कोर्स है, उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप एस्ट्रो वास्तु में से फ्री में सीख लेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चाबी वो पहले 20 लोगों के लिए है मैडम, बस ये ध्यान रखना। ओके ओके, हाँ जी, बबीता जी बबीता जी, बबीता, हाँ आपको हो गया बबीता जी? नहीं सर, मेरे को वास्तु करना है, पर अटेंडेंस देना पड़ेगा आपको।
हाँ जी, आपको अटैचमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता नहीं है। दे देंगे मैडम, अटैचमेंट तो हम सबको देते हैं, हम टैरो में देते हैं अटैचमेंट, तो वास्तु में भी दे देंगे बस। मैं टैरो तो कर ही रही हूँ मैं आपसे। टैरो, अच्छा टैरो में तो हाँ, मुझे तो ये नहीं याद रहता मेरे का कौन स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, ये बताओ मेरी स्टूडेंट है टैरो की, मुझे पता ही नहीं है, ध्यान नहीं रहता मैडम। अब बबीता मेरे को लग तो रहा था, लेकिन बबीता नाम से नहीं कह सकता ना मेरे को, तो मैं इस टाइम मेरे पास कम से कम 15 ग्रुप पढ़ा रहा हूँ मैं। 3 तो वास्तु के चल रहे हैं, सॉरी 2 वास्तु के चल रहे हैं, 3 टैरो के चल रहे हैं, 3 उसके न्यूमरोलॉजी के चल रहे हैं, 3 ज्योतिष के चल रहे हैं, तो इस तरह करके कुछ छोटे-छोटे चल रहे हैं, तो 15 बैच चल रहे हैं मेरे साथ, और हर बैच में आपको पता सर ही ये है। रिक्वेस्ट, हाँ जी, सर ये रिक्वेस्ट है, मैं टाइम 5 से 7 कर दीजिए। नहीं मैडम हो नहीं सकता ना, पता है क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है ना क्यों 5 सर? 6 से 8 है, तो आपको ये नहीं पता संडे को मेरा 11 बजे से स्लॉट शुरू होता है, 11 से 1 मेरा पहले वास्तु बैच है, फिर 1 से 3 फिर वास्तु बैच है, फिर 4 से 6 मेरा न्यूमरोलॉजी का बैच है, 6 से 8 ये शुरू होगा, फिर 9 से 11 मेरा एक और बैच चल रहा है। तो सैटरडे संडे तो एक बार तो भगवान भी आ जाएगा ना, बोला चल, मैं कहूंगा यार आज पढ़ा देने थे, मंडे को ले जाना, सारा पैक है मैडम। ये अभी बैच खाली हुआ है, ये स्लॉट खाली हुआ है, इसलिए मैंने रखा है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना 6 से पड़ेगा। 8, हाँ 6 से 8, 6 से 8 होगा क्या? हाँ 6 से तो 8, उसमें 6 to टाइम 8, दिया हुआ। हाँ जी हाँ फिर मैं लिख, ठीक है 6 to 8, ठीक है ठीक है। 6 to 8, नहीं सॉरी 4 to 6 है, 4 to 6, 4 to 6 मैडम, 4 to 6, 6 to 8 तो मेरा ज्योतिष है, 4 to 6 खाली हुआ है अभी स्लॉट, 4 to 6 होगा ये, ठीक है, टाइम फिक्स है, टाइम को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि आगे भी क्लास है पीछे भी क्लास चल रही है, ऑलरेडी बैच चल रहे हैं वो, ठीक है। हाँ जी संदीप जी, संदीप राजकुमार, कर लो, एक दिन की बात होती है, मैनेज कर लो किस तरह बस। आप कौन से बैच में हो मेरे टैरो के? हाँ सर, एक मिनट संदीप जी, तो अभी तक 14 जी, 14 अच्छा जी 14 वाले, जो है 14 ना वाले वो। बैच में, ओके ओके ठीक है। संदीप जी प्लीज। हाँ सर, लॉकडाउन की वजह से कुछ फी में कुछ एडजस्टमेंट सर प्लीज। हाँ जी लॉकडाउन बताओ। चल रहा है, हाँ लॉकडाउन चल रहा है सर, बिल्कुल फीस में कुछ एडजस्टमेंट। सर, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट आप, मैं बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के अगर कोई कह दे कि जितना कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, नॉलेज तो खैर छोड़ दो, मैं तो मानता नहीं 2%, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का एक्सपीरियंस तो है, जो मेरा कोर्स कंटेंट किसी कंपेयर कर लो, अगर जितनी मैं रेमेडी सिखा रहा हूँ, ठीक है, इतने कोर्स इतने पैसे में अगर कोई आपको सिखा दे तो मेरे सामने ले आना, मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा। और फीस भी सर नहीं है सर, मुझे पता है ना सर, मार्केट का मुझे पता है क्या है, वो सिर्फ महावास्तु पढ़ा देंगे, एक चक्रा दे देंगे आपको, बोला खेलते रहो उससे बस। सर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा वास्तु होता क्या। और ये 5,000 रुपये महीना ले रहा हूँ, 5,000 रुपये महीना सर, सोचो ना, 5,000 रुपये महीना वास्तु कंटेंट मेरा अगर किसी कोरिलेट करेगा ना, अगर मैं 50,000 रुपये पढ़ाना चाहूँ ना सर, ठीक है, यहाँ पर मेरे को 30 स्टूडेंट मिलेंगे, वहां 10 स्टूडेंट मिल जाएंगे 50 के, लेकिन मैं वो नहीं चाहता, 50,000 रखूँ ना, उसके भी मेरे को स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि कम पैसे में अच्छी नॉलेज लोगों को दिया जाए। मेरा मकसद यहाँ पैसा, सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, ज्ञान को बांटने का भी मकसद है मेरा, ये मतलब सर। और इसके बाद और कोर्स, वास्तु का कोर्स रहता है क्या, एक ही इसमें हो जाता है? इसके बाद रेजिडेंशियल वास्तु के लिए कोई कोर्स नहीं है, मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक करा देता हूँ आपको। रेजिडेंशियल वास्तु कंप्लीट है आपका, इसके बाद इंडस्ट्रियल और कमर्शियल आता है, वो कंसेप्ट अलग है। अच्छा, वो कंसेप्ट ही अलग है, इसलिए मैं मिक्स नहीं करता। 3 साढ़े 3 महीने तो इसमें लगेंगे, कम से 16 से 20 क्लासेस होंगी इसकी, तब जाके वास्तु आएगा। महावास्तु वाले 4 दिन में पता नहीं क्या भाई साहब लॉजिक मैजिक करते हैं, पता नहीं क्या सिखाते हैं वो, भगवान जाने। ठीक है जी, तो आप आइए, सीखिए, सीख लो यार, सीख लो बस, सिखा रहे हैं, सीख लो बस। राजकुमार जी, रितु सिंह जी, रितु मेहता जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। राजकुमार जी बोलो। सर मेरे घर के साउथ ईस्ट में ना रेक्टेंगल से एक एरिया कटा हुआ है, थोड़ा सा एरिया। वास्तव में सिंपल सी बात है भाई साहब, तुम्हारा तो इनफ्लो रोक रखा है आपने, पैसे की कमी, मतलब पैसे की इनकमिंग बहुत लेस है आपके यहाँ, तो फिर मत कहना पैसे नहीं आते। हाँ जी सर। बताओ ऐसा है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस मुझे तो नहीं पता भाई, मैं जानता नहीं कौन है भाई राजकुमार जी, पहली बार आए हो क्या मेरे? हाँ जी सर, पहले ठीक था सर, जब से घर बना रहे में तब भी ठीक था, और जब घर में आए तो सर फिर धीरे धीरे मतलब बिजनेस वगैरह भी कम होता गया। समझ में आ गया, इनकमिंग, मैंने तो कुछ और बोला ही नहीं, मैंने बोला पैसे की इनकमिंग रुक गई है, बात ही खत्म। हाँ जी सर। ये होता है एक्सपीरियंस, पता है मुझे, पता उस दिशा से क्या आने वाला है, इन्होंने काट दिया, वो कमी आ गई।
सर तो इसकी रेमेडी सर कोई? लिख लो सर, लिख लो, मैं तो जब आए तो कुछ बता के जाऊंगा। हाँ जी सर। साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब जला दो। ठीक है सर। हाँ जी महेंद्र 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 जी एक बार आ जाओ जरा। महेंद्र जी जिन्होंने टाइप किया एक बार आ जाइए जरा, लाइन पर आ जाओ। कोई बात नहीं सर, इंटरेक्शन कर लेते हैं। लिखना क्या है महेंद्र जी? महेंद्र जी ने लिखा है सर ज्ञान बांटना तो फ्री में बांटो। इनको बोलना यही बात डॉक्टर के जाके बोल देना, अपने बच्चे को जब पढ़ाते होंगे ना स्कूल में, तो वहां बोल देना मैडम स्कूल में जाके सर फ्री में पढ़ा दो ना। भाई ये नहीं पता सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी रोजी रोटी चल रही है। मेरा प्रोफेशन है सर, ये मेरा प्रोफेशन है। अगर भगवान ने कभी इस लायक बनाया कि मेरा प्रोफेशन कुछ और बन जाए, मैं तो चाहता हूं भगवान मेरी सुन ले, उस दिन से ही मैं ये सारी चीज फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जब भाई मेरे बच्चे इससे पल रहे हैं, मेरे घर की रोटी से चल रही है, तो मैं कैसे फ्री कर सकता हूँ? हमारी कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? गुरुजी प्रणाम। सर आप क्या रेमेडी बता रहे थे सर? एक तो रेड बल्ब का बताया। बस सर रेड बल्ब जला लो, एक ही रेमेडी सीख लो सर, वही बहुत है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अपने घर के साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जला लेना। मैडम ऐसे मैं नाम लूंगा मैडम प्लीज, मैं सीक्वेंस से नाम ले रहा हूँ। रितु मेहता, आकाश शर्मा। हाँ जी सर, रितु मेहता। प्लीज ये सर ये SSW में हमारा मास्टर बेडरूम आता है। अच्छा ठीक है। SSW प्लस SW। ठीक है। और जो हमारा हेड है वो SSW में ही आ रहा है। ओके ठीक है। तो मास्टर बेडरूम ठीक नहीं है SSW हमारा। देखो वो ठीक तो है भी और नहीं भी, आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट कितना पोर्शन आ रहा है, मतलब आपका एग्जैक्ट बेड कहाँ पर आ रहा है। एग्जैक्ट बेड SSW में ही है सर। SSW वो खराब है ना, फिर एग्जैक्ट बेड खराब है। बेड की लोकेशन बदल सकते हो और अगर ना हो पाए तो नहीं बदल सके तो कोई भी एक रेमेडी कर लीजिए आप। ठीक है, एक कुछ सीनरी लगा लीजिए, एक सीनरी लगा लीजिए अपने बेड के ऊपर, बस जिसमें येलो कलर सबसे ज्यादा हो। क्या येलो कलर सबसे ज्यादा हो, बस एक सीनरी लगा लीजिए पहाड़ की, मतलब जैसे ना माउंटेन टाइप की। हाँ बस ठीक है सर, बस थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। आकाश शर्मा, बाबिया जूम यूजर। हेलो आकाश प्लीज। हाँ जी, आकाश शर्मा। आकाश शर्मा सर, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये जो कोर्स है ये सिर्फ रेसिडेंशियल वास्तु का है या फिर कमर्शियल वास्तु? रेजिडेंशियल वास्तु का। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तो कोई पढ़ाता ही नहीं। कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो मेरे पास ले आना। कोई नहीं पढ़ाता। 100 में से 1-2 लोग, और जो पढ़ाते हैं इतनी हाई वैल्यू लेते हैं, पूछो मत। लाख 1.5 लाख के कोर्स है उनके। मैं आप करा दूंगा आपको, इतनी हाई वैल्यू के कोर्स मैंने आज तक नहीं बनाए। करा दूंगा, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वहां इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, कंसेप्ट यही है, मतलब बेसिक तो यही रहेगा। मेरे से आप कभी भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल कभी सीखना भी चाहोगे ना, कभी डायरेक्ट कोई नहीं सीख सकता, उसको पहले रेजिडेंशियल सीखना ही पड़ेगा। ओके। वो अलग से 3-3.5 महीने का कोर्स है सर। ओके सर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है यूजुअली फैक्ट्रीज वगैरह पे, मतलब लेबर वगैरह, कभी लेबर नहीं रहते हैं, कभी लेबर रहते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं उस टाइम पे। कुछ नहीं सर, आपके मैंने यहीं से देख लिया, नॉर्थ वेस्ट में कमी है आपके घर की। बस सिर्फ एक काम कर लीजिए, सब रुकना शुरू हो जाएगा आपका। आप एक हनुमान जी की पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। अब इसके जो लॉजिक क्या होगा वो मैं कोर्स में बता सकता हूँ, मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बस टुवर्ड्स फेसिंग साउथ या फिर टुवर्ड्स कहीं से भी सर, उससे कोई फर्क पड़ता है। टुवर्ड्स अगर साउथ करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, बस इतना कर दो, आपके पास लेबर फेथफुल हो जाएगी, लेबर रुकनी शुरू हो जाएगी आपके। ओके सर, बट हमारे नॉर्थ वेस्ट में सर वॉशरूम है सर। फिर वही वाली बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी एरिया के नॉर्थ वेस्ट पकड़ लो। ओके ठीक पूरे प्लॉट का नहीं कह रहा मैं, किसी अपने आपका ऑफिस होगा ना, आपके ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। सर नॉर्थ वेस्ट सेम है उस प्रोमाइसिस का, चाहे आपके टेबल का नॉर्थ वेस्ट है, वहां से भी रेमेडी कराई जा सकती है। टेबल का नॉर्थ वेस्ट सबके कॉमन है। ओके, नॉर्थ वेस्ट में हनुमान जी की बस। थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम है। रंजना, बाबिया, रंजना, इनमें से कोई है प्लीज? बाबिया, सो कैन आई आस्क? या गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल हम लोग सोसाइटीज में ही रहते हैं, सो वी हैव लाइक ऑलरेडी डन होम्स, ना? ठीक है। तो उसके केस में क्या हाउ कैन वी गेट इट करेक्टेड, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? करेंगे मैडम, आप वायलेशन तो बहुत सारे होंगे। वायलेशन तो इतने हैं सर, पूछ नहीं सकते आप। हमारे यहाँ तो हर स्टेप पे वायलेशन किया होगा आपने।
आपने हम तो ये भी बताते हैं कब आपने नींव खोदनी है, तो कब पहली कुल्हाड़ी मारनी है, कहां से नींव खोदनी है, इसको बोला था राहु मुख पुक्त विचार। ठीक है, नींव कब खोदनी है, पहली शिलान्यास कब करनी है, हर चीज के मुहूर्त है हमारे यहाँ, पहली छत कब डालनी है, पहली चौखट कब लगानी है। अब कुछ तो मतलब रहे होंगे ये जब मुहूर्त बनाए गए हैं ज्योतिष में कि भाई चौखट डालने का मुहूर्त ये है, इस नक्षत्र में डालना चाहिए, ठीक है, लेंटर इस मुहूर्त में डालना चाहिए, आप पहली शिला इस मुहूर्त में रखेंगे, करते हो ना मैडम, पूछते हो ना, तो कुछ तो मतलब है या कुछ मतलब ही नहीं थे। अब वो जो वायलेशन हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, फिर उनकी जो रेमेडी हो सकती है बताएंगे आपको क्या रेमेडी हो सकती है। और सर जैसे एंजाइटी वाला पार्ट होता है, जैसे माय एल्डर सन, जैसे आजकल अब करियर और ये सब लेके थोड़ा एंजाइटी रहती है, तो वंस इन अ व्हाइल इसको एंजाइटी होती है, कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ मतलब एंजाइटी ऐसा होना हमें करेक्ट किया बताऊं, बच्चे का कैरियर के हिसाब से बताऊं, जो आप कहेंगे मैं वो बता दूंगा। अच्छा, एक रेमेडी पूछ लो, कोई भी पूछ, जो पूछनी है बताओ, क्या पूछना है सर? करियर के हिसाब से बताइए। करियर के हिसाब से जो बच्चा बनना चाहता है ना, हाँ जी, बच्चा कुछ बनना चाहता हो, मान लो क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका कोई आइडियल होगा, साइंटिस्ट बनना चाहता है, मेडिकल लाइन में, जो भी जिस लाइन में जाना चाहता है, उस अगर कोई पर्सनैलिटी है उसकी एक आइडियल, उसकी फोटो नहीं तो एक विश करके लगा दे, अगर वो कहाँ लगा दे, अपने घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में एक विश बच्चे के हाथ से लिख के लगवा दो और इस पे एक स्वास्तिक या ओम का सिंबल बना देना बस। विश जो उसकी है, जो वो चाहता है, वो जो विश चाहता है, अगर वो उसकी विश किसी पर्सनालिटी से लिंक करती है तो उसकी फोटो भी लगा सकते हो। ठीक है, वेस्ट और दूसरा जगह कौन सा वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में। ठीक है, वो अपने बच्चे का अगर बेडरूम है स्पेशल, अपना पर्सनल बेडरूम है तो वहां लगा, बस इतना। अच्छा, बेडरूम में भी लगा सकते हैं और घर के अपने बेडरूम वेस्ट और साउथ, बच्चे के बेडरूम में, बच्चे के बेडरूम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। आइएगा कभी कुछ करिए तो पूछ लेना आप। रंजना जी, बबीता गुप्ता, संदीप, रंजना, बबीता गुप्ता, संदीप, कोई है? संदीप जी बोलो। सर, संदीप। हाँ सर, कुछ कारण से ना शॉप मुझे सेल करनी है तो सेल नहीं हो पा रही है। अच्छा, हम ये भी बताते हैं कि कैसे चीजों को बेचना है, कैसे चीजों को खरीदना है, ये भी बता देते हैं सर रेमेडी से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोई बात नहीं, चलो भगवान ना करे वैसे किसी कोई चीज बचे बिके वैसे, है ना, लेकिन फिर भी अगर क्राइसिस है तो कुछ करना पड़ेगा, आपकी हेल्प करते हैं। देखिए पहली बात तो जब कोई चीज नहीं बिक्री होती, मतलब आप प्रॉपर्टी आपकी ठीक है, सब कुछ है, इसका मतलब है एनर्जी डिस्टर्ब है वहां की, कुछ तो डिस्टर्ब है तभी नहीं बिक्री। तो सबसे पहले आप एक काम करो, अब मुझे नहीं पता आपका नक्शा मेरे पास नहीं, बहुत सारी चीजें फैक्टर होते हैं इसके, एंटी किस तरफ से है, कहाँ लोड है ना, कहाँ क्या बना रखा है वो, लेकिन एक काम कर सकते हो आप। हाँ सर, पूरा ऐसे बता के नहीं होता सर, हमारे ना बता के नहीं होगा अभी मेरा इतनी स्पेसिंग है, क्योंकि आपको नहीं पता डायरेक्शन कैसे देखनी है, किस एंगल पे क्या ओपनिंग है, वो एक्यूरेसी वाला काम है। सिंपल आप कर सकते हो, एक काम कर लो। हाँ सर। वहां पर काम कर रहे हो क्या अभी उस जगह पे? नहीं सर, अभी किराए से दिया था, वो बेचने के हिसाब से खाली कर दिया। अच्छा, खाली कर दिया, एक साल से खाली है। ठीक है, एक काम कर लेना, एक कोई क्रिस्टल का पिरामिड ले लो, कोई भी ले, नेचुरल क्रिस्टल का पिरामिड ले लेना है, उसको अपने प्लॉट के जो दुकान है, प्लॉट जो भी आपका है, उसके लगभग सेंटर में उसको रख देना, ठीक है। और अगर हो सके मतलब वहां रोज जा सकते हो क्या, या हफ्ते में एक दिन, कितने दिन जा सकते हो वहां पर उस प्रोमाइसिस में आप? हाँ, हफ्ते में 1-2 बार। ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार जाकर वहां पर सेंटर में आप एक हवन थोड़ा करके आइए, मतलब वहां 11 आहुति आपने, जो भी मंत्र हैं आपके उसकी दे सकते हो, तो गायत्री मंत्र की 11 आहुति आपने सेंटर में हवन कर आना है। वहां पर किसी पंडित की जरूरत नहीं है, मतलब आप खुद से हवन कुंड एक छोटा लेके जाइए, 11 आहुति वहां पर जो भी मंत्र है आपके उसको कर सकते हो आप। आहुति क्या डालना सर? सर सामग्री डालनी है, सामग्री का पैकेट लो, समीधा लो, इग्नाइट करके 11 मंत्र की आहुति डालकर आ जाओ। ओके, एनर्जाइज कर रहा हूं मैं, सेंटर को एनर्जाइज करा रहा हूँ, और पैरामिड वहीं छोड़ के आना, वहीं रख देना, बराबर, ठीक है भाई, इतना कर लो, प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी। जी नमस्कार, एक मिनट जी, एक मिनट। रचना, हाँ रचना, प्लीज रचना। हेलो, मेरी बिटिया के आई वांट हर टू हैव अ बेबी, उसके लिए मैं क्या करवा सकती हूँ? क्या दिक्कत आ रही है, मतलब कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, कंसीव कर लेती है मिसकैरेज होता है क्या, मतलब क्या? कंसीव करके मिसकैरेज हो गए उसके, तो दोनों की रेमेडी अलग अलग है ना मैडम, अब इसलिए मैंने पूछा। तो अब उनको एक बात बोलना, जहाँ वो रह रही है ना,
हाँ वो जी। फायर के जोन में रह रही हैं पहली बात तो। ओ ठीक है, आप उनको एक सिर्फ इतनी बात बोल देना, मुझे मैं समझ गया उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनको बोलना उनका जो रूम होगा ना कहीं वो कहीं ना हाँ कहीं ईस्ट या साउथ ईस्ट में उनका रूम है। देख ओके पूछ लेना उनसे। उनको बोलना घर के साउथ वेस्ट में कंसीव करने के बाद हाँ उस जगह को छोड़ दे। ओके बस इतना बोल देना मैडम कि कंसीव कर लिया तो उसको जो छोड़ के बेडरूम चेंज कर लेना, इतना बोल देना। मतलब तो बेडरूम साउथ वेस्ट में करे। हाँ बेडरूम साउथ वेस्ट में कर ले अपना बस, या वेस्ट में कर ले बस। ओके ओके जी, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। बबीता गुप्ता, सतीश। हाँ सतीश बोल। भूमिका। बाकी जिसने कोर्स करना है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कहाँ पेमेंट जमा करनी है। हेलो सर। हेलो एक मिनट प्लीज। हेलो एक मिनट मैडम। शालिनी प्लीज ओपन व्हाट्सएप ग्रुप एंड कैन मेक पेमेंट। हाँ कर सकते हो, अभी पूछ लेना, इसके बाद पूछ लो यार। कुछ लोग जुड़े हैं हमसे, कुछ आंसर चाह रहे हैं, मैं दे दूं उनको। भलाई का काम भी करना चाहिए ना, हर चीज कमर्शियल एंगल पे थोड़ा ना देखनी है। तो उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप कर लेना और मैं आप पेमेंट डिटेल शेयर कर दूंगा। पेमेंट कर स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज देना। किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स कंटेंट दोबारा चाहिए, मैं भेज दूंगा कोर्स कंटेंट आपको, बैनर जो मैं फ्री दे रहा हूँ सब कुछ। मतलब कुछ लोग होते हैं बड़े वैबी से, पता नहीं देंगे नहीं देंगे। सर मेरे को ना एक बार भेज दो आप लिख कर कि आप दोगे। अरे यार जब मैं ओपनली बोल रहा हूँ दूंगा तो दूंगा। अब बोलो मैम, बोलो प्लीज। सर बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर 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 मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है। हाँ मेरे घर का, तो कोई कटा हुआ रेमेडी है इसकी? हाँ बिल्कुल है मैडम। एक काम कर लो, एक छोटा मिरर लगा लो वहां पर, जो कटा हुआ पार्ट है ना। हाँ कटा हुआ जो पार्ट है, जो कटा हुआ पार्ट है ईस्ट साइड में मिरर लगा लो एक। सर वहाँ पर विंडो है, बीच में विंडो है, फिर कटा हुआ है, फिर रूम है। कोई बात नहीं मैडम, विंडो के नीचे लगा लो, विंडो के ऊपर लगा लो। अच्छा छोटा सिंबॉलिकली लगाना है, सिंबॉलिकली मिरर लगाना है। ठीक। और सर मेरा वार्डरोब ना साउथ ईस्ट में है ना, साउथ वेस्ट में, ईस्ट जो भी होता है। लेकिन पहले वार्डरोब का कलर था रेड, तब पैसा बहुत आता था। अभी मैंने येलो कर लिया, तब से पैसा आना बंद हो गया। और मैडम देखो कितनी बड़ी बात बोल दी मैडम ने। आप नहीं भी बोलते ना, मैं खुद ही बात बोल देता ये बात। अब क्या येलो कलर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सोचो। मैं आपको बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ क्यों उनका पैसा आना बंद हो गया। येलो कलर अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। फायर के जोन में इन्होंने पत्थर रख दिया, समझ लो कहीं आग जल रही है, उसमें पत्थर रख दोगे तो क्या होगा मैडम? आग बुझ जाएगी, क्या होगा? ये एक पैसा नहीं घुसता अलमारी में, हमको ताज्जुब लग रहा है। अरे मैं कह तो रहा मैडम, मेरी बात का जवाब तो दे दो। अगर कहीं आग लग रही हो, आप वहां पर मिट्टी डाल दो। मिट्टी क्या होती है? अर्थ एलिमेंट है ना। या ईंटें रख दो आग के ऊपर, क्या होगा आपका? बुझ जाएगा। बस तो फिर वही तो आपने किया। तो कौन सा कलर का वार्डरोब करूं सर? अरे मैडम रेड कलर, आप खुद ही तो बोल रहे हो कि मैंने करा रखा था। रेड क्यों नहीं कराते उसको? सर रेड ही था, क्या माथा में भूत सवार हुआ पता नहीं, उसको येलो करवा दो। कोई बात नहीं मैडम, दशाएं आती हैं, कुछ ना कुछ चीजें करा देती हैं। आपका कुंडली का 11th हाउस डिस्टर्ब होगा, ठीक है। कुछ दशाएं गोचर में कुछ प्लेनेट ऐसे आए होंगे 11वें घर में आपके, आपकी बुद्धि उन्होंने खराब कर दी। आपका कुछ नुकसान होना था, कुछ पैसा रुकना था, कुछ तो कारण बनता है ना। बस ये मतलब है। चल कर लेना, रेड कलर करा दो, फिर पहले की तरह पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, और कोई? सतीश तेरे को क्या? हेलो भूमिका हेलो बोलो। हाँ जी सर, मुझे एक तो मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे कोर्स कंटेंट एंड डिटेलिंग नहीं मिल पाई। और दूसरा सर एक मुझे ये पूछना था कि हमारा मेन एंट्रेंस जो है वो N1 N2 है, देन उसकी रेमेडी क्या होगी? आप भी महावस्तु को सताए हुए हो क्या? जो भी N1 N2 बोलते हैं ना, क्या मतलब है N1 N2? पूरा बोलो ना। N1 N2 क्या होता है मैडम? N1 N2 होता क्या है ये तो बताओ। सर हाफ पोर्शन नॉर्थ वेस्ट का आ रहा है और हाफ नॉर्थ वेस्ट का आ रहा है। हाँ जी, तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, हाँ नॉर्थ वेस्ट में N1 आता कहाँ है ये बताओ पहले तो। आपने बोला कि N1 में मेरी एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट में तो N1 होता ही नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है पहले वो समझाओ मुझे। सर एंट्रीज जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आपने ठीक बोला है, ये समझ में आ रही है बात। ठीक है, आप बोलो क्या हेलो, मैं सुन नहीं पा रही सर आपको। हाँ बोलो आप क्यों बोलो क्या? सर आवाज बहुत आ रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। एक मिनट, मैं देखिए सभी म्यूट कर लो, बाकी किसी की खुली नहीं होनी चाहिए वॉल्यूम।
सभी म्यूट रखो। देखो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ले लो यार। ये चीजें लोग पैसा देके पूछते हैं हमसे, हम 11,000 रुपए ले लेते हैं इस बात के, आपको फ्री में मिल रही है, वो भी नहीं आप ले रहे। बोलो भूमिका, आप बोलो प्लीज। हाँ जी सर, वो एंट्रीज का ही मुझे पूछना था और मैंने सुना है कि नेगेटिव एंट्रेंस होता है, इस वजह से मैं रेमेडी पूछ रही थी आपसे। अच्छा, अब देखिए पहली बात तो अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता आपकी एंट्री कहाँ पर है। अगर एग्जैक्ट नॉर्थ में है तो करेक्ट है वो, जिसने भी बोला गलत बोला है। अगर एग्जैक्ट नॉर्थ में है जैसा आप बता रहे हो तो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। सर नॉर्थ नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। हाँ तो फिर वो खराब है, मतलब नॉर्थ, तो फिर N1 आपने गलत बोला ना, N1 नॉर्थ से शुरू होता है। ओके। हाँ मैं तभी तो कंफ्यूज हो गया कि आप एक तरफ कुछ बोल रहे हो, एक तरफ कुछ बोल रहे हो। ठीक है, आपका बोले नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट में एंट्री होगी तो फिर उसमें कमी क्या, मतलब क्या, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं उसके, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। इसका मतलब है 2-3 ट्रेड्स तो मैं बता देता हूँ कि घर में लोगों का मन कम लगता होगा, घर में लोग कम टिकते होंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि मन आपका, मतलब उस घर में रहने वालों की मन स्टेबल नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है। अब आपको बताओ क्या कमी आ रही है, फिर मैं उसका रेमेडी बता देता हूँ। हाँ सर, ये माइंड स्टेबल नहीं है। माइंड स्टेबल नहीं है ना, तो ये ठीक करना है आपको, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको। पहली बात तो जो घर में मदर है, मतलब घर में बड़ी सबसे जो फीमेल है, घर की बड़ी जो फीमेल है कौन है जी? मदर इन लॉ है या मदर हो, जो भी है ना, मदर है। हाँ सर। मदर, उनकी पहले तो उनकी फोटो एक नॉर्थ में लगा दो आप। ओके, ठीक है, पहले तो उनको नॉर्थ में लगा दो। दूसरा, जिसका मन ज्यादा खराब रहता हो वो एक मोती को धारण कर लें और चांदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जब तक वो गेट आप उसको कुछ ना कर पाए। मैं आपको कोई बड़ी सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, वरना तो जब आप नक्शा सामने रखेंगे तो गेट एग्जैक्ट कहाँ पर है उसके हिसाब से कुछ और रेमेडी दी जाएंगी, वहां पर कलर क्या करना है, उसको वर्चुअली बंद करते हैं हम पैरामिड से, वो सारा आपको कोर्स में सिखाता हूँ कि वर्चुअली बंद कैसे करना है। दूसरी, वर्चुअली एंट्री कैसे खोलनी है, वो सारे आपको कोर्स में सिखाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन इसलिए मैं सिंपल रेमेडी आपको बता रहा हूँ। जी सर। एक काम कर लो, बस अपनी मदर इन लॉ के, मतलब जो उस घर की जो सबसे बड़ी फीमेल है उसकी एक फोटो अच्छे से फ्रेम बनाओ, ठीक, खींच के, और आप उसको नॉर्थ में लगा दो पहले। दूसरा, जिसके मन ज्यादा अनस्टेबल है उसको एक चांदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बता दीजिए घर के अंदर, और एक अच्छा सा मोती पहन ले, मोती राउंड शेप का होना चाहिए और प्योर व्हाइट होना चाहिए, बस इतना। ओके सर, ये कोर्स डिटेल का मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे नहीं मिल पाया। ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर, इस पूरे सेशन को दोबारा सुनना चाहते हो तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद डाल दूंगा, 2 घंटे बाद आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हो मेरे। हेलो, अगर आप मेरे पास जिस ग्रुप में जुड़ी है उस ग्रुप में आप दोबारा से मेरे से मेरे नंबर है, वहां पर बैनर है तो मेरे नंबर भी होंगे, मेरे को नंबर पर्सनली आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि सर प्लीज सेंड मी द कोर्स डिटेल एंड ऑल दिस थिंग, तो मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप, ठीक है? ओके ओके। बिन्नी, सुनील भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये बोल रहा था कि जैसे पॉलिटिकल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बिन्नी जी एक मिनट रुक जाइए पहले, आज तो एक मिनट, सुनील जी आप रुक जाइए, बिन्नी पहले बोल रही है, उसका नंबर पहले। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर ऐसे है कि हम एक फ्लैट में रिसाइड कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि रेक्टेंगुलर बहुत अच्छा होता है, बट इट हैज 7 साइड्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट? मैडम सब स्पिरिचुअल बन जाएंगे वहाँ, राम नाम जपेंगे, और क्या होगा? सर नहीं, अभी तो बड़ा थोड़ा घर में स्ट्रेस चल रहा है। हाँ तो स्ट्रेस इसलिए चल रहा है ना, मटेरियल लाइफ जियोगे उस घर में, वो घर बना है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। सुनील जी आप अपना माइक को ऑफ रख लो यार प्लीज अभी। सुनील जी आपका नंबर है अगले बार, इसके बाद मैडम वो शेप मटेरियल वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। ठीक है सर। मटेरियल वर्ल्ड ये मतलब घर संसार। हाँ जी हाँ जी। ये आपने ऐसी चूज की है जो अध्यात्म के लिए सबसे बढ़िया है। हाँ जी। तो अब आध्यात्मिक वहाँ एक्टिविटी होंगी तो ज्यादा बढ़िया, वहाँ मटेरियल फोर्स, मटेरियल लाइफ जियोगे तो फिर थोड़ी दिक्कतें आएंगी वहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। अब आप क्या कर सकते हैं? चेंज करना चाहिए, चेंज कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वो शेप आपको काम करेगी, है ना? तो काम नहीं करेगी। ठीक वो है। तो फिर मतलब बहुत सारी रेमेडी करनी पड़ेगी, इससे बेटर है अगर हो सकता है तो चेंज कर लो। कुछ चीजों को नहीं एक्चुअली ऐसी होती है कि चेंज कर लेनी चाहिए। सर एक्चुअली ऐसे है कि मतलब उसकी 4th साइड तो बनेगी नहीं फ्लैट में, 3 साइड तो दे आर लाइक अ रेक्टेंगल, पर उसका जो किचन है वो साइड पे पड़ जाता है। चलो मैडम आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरे को नक्शा भेज देना, मैं आपको वहाँ पर रेमेडी लिख के भेज दूंगा। बेस्ट क्या होगा? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। एनर्जाइज ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सुनील भाई आप बोलो, आप बोलो। हाँ सर,
पॉलिटिकल कैरियर एनहांस करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना होगा सर? क्या 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 पॉलिटिकल कैरियर को, पॉलिटिकल कैरियर, ठीक है सर। सिंपल सा लॉजिक देखो, पॉलिटिकल कैरियर का क्या मतलब है? पहली बात तो पॉलिटिकल में बहुत सारी चीजें आप स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। आप कार्यकर्ता बनना चाहते हो, आप नेता बनना चाहते हो, आप कैबिनेट कोई सीट चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ, सीट चाहते हैं। सीट चाहते हैं ना? हाँ, 30 साल से हम एक पार्टी में है, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। तो सर सबसे पहले देखिए, दो चीज आपकी ठीक होनी चाहिए। पॉलिटिकल में आप जाते हैं तो दो चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट से आपको सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, आपको कुर्सी मिलती है। वेस्ट से भीड़ आपके पीछे चलती है। अच्छा नेता वो जो भीड़ को अपने पीछे चला सके। आप एक तो काम कर लीजिए, कॉपर का बना हुआ सन लाइए आप। कॉपर के बने हुए सन आते हैं, सूर्य सिंबल आता है जी। अपने घर के ईस्ट में वो लगा दो सबसे पहले तो। जी। कहाँ लगाना? घर में? घर के ईस्ट में सर, अंदर की तरफ। जी। ठीक है, आपकी एंट्री ईस्ट में है क्या? नहीं है, नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। ईस्ट में? ईस्ट में है तो फिर ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है। ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और ईस्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर ठीक है, फिर आपको सत्ता मिल जाएगी, फिर सत्ता मिल जाएगी। 200 बाय 200 का ग्राउंड भी है सामने। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप एक काम कर लो, ईस्ट की एक सन की पिक्चर कॉपर की लगानी है आपने। हाँ। ठीक, तो ये करना शुरू कर दो। और एक आप काम कीजिएगा, एक अपनी पिक्चर बड़ी सी बनवाइए, फुल पेज की, मतलब पूरा आप उसमें हो, पूरा मतलब पूरी दीवार जितना नहीं, उस फोटो के अंदर आपकी पूरी इमेज हो जी। उस कॉपर के सन के नीचे, मतलब जो कॉपर का आप लगाएंगे ना दीवार पर, उसके नीचे अपनी फोटो लगा देना ईस्ट में। बस इतना काम करो। बराबर। बस जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी। अंजलि जी, सर मेरा नंबर आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। अंजलि के बाद किसी ने हैंड रेज नहीं किया हुआ, हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता है किसको बुलाना है। अंजलि जी पूछिए, वरना मंजू जी का नंबर आ जाएगा इसके बाद। मेरा एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन मेरा जो किचन आ रहा है ना वो वेस्ट की वॉल पे आ रहा है, और मैंने किचन में ही मंदिर रखा है। तो ठीक है, देखिए हमारी तरफ से तो मैं तो ऐसा कंसल्टेंट हूँ, हमारा मंदिर कहीं भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब गलतफहमी पाल रखी है लोगों ने कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओगे तो ठीक है, वरना नुकसान देगा। नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अरे भगवान को तो किसी दिशा में बैठा लो, भगवान तो दिशाओं से परे हैं, उनको तो कोई फर्क तो ना पड़ने वाला है। जब भगवान ये बोलेंगे मेरे को नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठाया, तो तूने मुझे साउथ में बैठा दिया, मैं तेरे को नहीं देता। भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तो है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में करके जो चीज मिलेगी वो वेस्ट में करके आपको नहीं मिलेगी। ये का मतलब नहीं भगवान नहीं देना चाह रहे। ओके ओके ओके, ये मतलब पहले बात तो दिमाग से निकाल दो कि वो आपने मंदिर गलत जगह बना रखा है, वो तो हटा दो पहले। ठीक है, नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है, बहुत सुना कि किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए। मैं मैडम वहां पर भी आ रहा हूँ, अगर आपका किचन सात्विक किचन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, किचन मंदिर ही है, ये समझ लो आप। बिल्कुल, अगर आप प्रसाद बना रहे हो वहां तो मंदिर है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेस्ट की किचन फिर भी ठीक नहीं मानी जाती। वेस्ट की किचन में खाना वेस्ट ज्यादा जाता है। शुरू से बहुत एक ब्राह्मण परिवार की हूँ मैं, तो सर उसके लिए कोई रेमेडी कुछ है क्या इस तरह? है तो पहले तो ये बताओ, वेस्ट जाता नहीं जाता? सर आपने बता ही दिया, होता ही है। मैंने तो बताया मैडम, आप सबको पता तो लगे कि हाँ भाई ये बातें हो रही हैं ऐसी जो कोऑर्डिनेट कर रही है। कुछ मतलब एक वैसी आदत है बनाने की और खिलाने की, उस हिसाब से लिटिल बिट थोड़ा ज्यादा बन ही जाता है। ठीक है ना। अब आपने रेमेडी करनी है आपके किचन के साउथ ईस्ट में या ईस्ट में, जहां भी जगह मिले, एक अन्नपूर्णा की फोटो लगा लो। या जब कभी खाना बनाएं, सबसे पहले जब खाना बनाएं तो भगवान का प्रसाद तो बनाते होंगे, रोटी निकालते हो नहीं निकालते आप? जी 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 जी, निकालते हो ना। हाँ। तो जब सबसे पहला आप रोटी डालेंगे ना, तो सबसे पहले तवे के ऊपर पानी का छींटा जरूर मारना है आपने। ओह सर, पानी का पहली रोटी से पहले। और जब आखिरी रोटी बना चुके हो, तब आपने कच्चा दूध अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, कच्चा दूध, हाँ। ठीक, आप दूध आता ही है डेली, थोड़ा सा दूध रख लिया करो, 1-2 बूंद, मतलब 1-2 चम्मच। लास्ट में आपने तवे पर उसका छींटा लगाना है, बस इतना कर लो। वेस्टेज ये दोनों टाइम करना है? एक टाइम तो कर लो, एक ही टाइम कर, बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम तो कर लो कम से कम। ठीक है, इतना कर लो, वेस्टेज रुक जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, रियली।
अरे डिवाइन मिला था मैडम, मैं कौन हूँ? आज हमने करना था, हमने तो पता नहीं कितने लोगों को इनवाइट भेजा है, इतने लोग आए, आपका नंबर आया। एग्जैक्टली तो ये तो डिवाइन का था, मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं। सच बात है, डिवाइन ने ही आपसे डिवाइन ने मिलाया आपको, आपका भला होना होगा, आपको मेरे से मिलवा दिया। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे मिली और बात की मैंने, नहीं तो मुझे ये बहुत ज्यादा संशय था कि मैं करूं तो करूं क्या, इसलिए। देख लो मिल गया। चलो सर, सर इसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ सर। हाँ जी बोलो। ये वेस्ट में जैसे आपने अभी किचन बोली है, तो वेस्ट में मतलब हमारा गैस स्टोव वाली बात आ जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, इनकी तो बनी भी किचन वेस्ट में ही हुई है। पहली बात तो किचन वेस्ट में, उसके बाद देखेंगे गैस स्टोव कहाँ पर है, वो तो बात की बात है। पहले तो स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया आपने। ओके ओके। हाँ जी, कुछ पूछना है मंजू जी आपने? हाँ जी सर, जब मैंने अभी बेटे की शादी करी है 4 महीने पहले, मेरे घर में पैसे का फ्लो कम आ रहा है। कम आ रहा है, ओके। हाँ जी। तो शादी के बाद ही ऐसा हुआ क्या? हाँ, शादी के बाद ऐसा शादी हुआ। हुआ, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिए मैडम। हाँ जी। एक अच्छा यंत्र मैं भेजूंगा कैसे आपको? हाँ बता दो कैसे लेना आपसे। नहीं लेना नहीं मैडम, मैं कमर्शियल काम नहीं करता, मेरा कोई बेचने का तो काम आज तक नहीं है। मैंने, मेरा वो मतलब नहीं है कि मैं आपको, मैं बोलूंगा मेरे से 500 रुपए का 1000 रुपए का यंत्र, वो नहीं काम कर रहा। मैं तो आपको बता रहा था कि वीनस का, चलो मैं आप मेरे को ये बात ना व्हाट्सएप पे भेज देना कि सर वो वीनस का यंत्र भेज दो, मैं समझ जाऊंगा क्या भेजना है। मैं आपको एक फिगर में वीनस का यंत्र भेजूंगा बनाकर, उसको अपने हाथ से ड्रॉ कर लेना, नंबर का यंत्र है वो। हाँ जी। उस वीनस के यंत्र को, ठीक है, अपने साउथ ईस्ट में लगा देना बस। ओके। साउथ ईस्ट जोन में कहीं भी उसको अपने हाथ से बना के, व्हाइट पेन से, और सॉरी व्हाइट पेपर पे रेड पेन से। ओके सर। ठीक है, उसके नंबर लिखे होंगे, अगर वो नंबर, पहले तो जो खाने बने होंगे वो व्हाइट पेपर लेना है, रेड कलर से खाने बनाने हैं उसके, और जो नंबर लिखे होंगे वो ग्रीन से लिख देना बस। इतना करना है, ठीक है। मैं लिख कर भी भेज दूंगा आपको, अब मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहां पर फोटो खींच के यंत्र की मैं भेज दूंगा। आप उसको अपने हाथ से ड्रॉ कर लेना और उसको साउथ ईस्ट में लगाना शुक्रवार के दिन सुबह पूजा करने के बाद, बस ओके, फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये सबके लिए भेज दीजिए। नहीं सबके लिए नहीं ना मैडम, मैं भी तो कुछ और भी तो देख रहा हूँ कि मैं टाइम भी देख रहा हूँ कि उस टाइम की प्रश्न कुंडली क्या चल रही है। मैं तो 10 चीजें बता रहा हूँ अभी। अच्छा, ये कोई रेमेडी है? अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ कोई जनरल रेमेडी नहीं है। मैं इस टाइम प्रश्न कुंडली खुली हुई है मेरे लैपटॉप पे। नहीं सर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे भी आ रही है, इस वजह से मैं। अब आपने सेम टाइम पे क्वेश्चन पूछा है तो आप भी ये रेमेडी कर लेना, आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और कहीं? सर पैसा का फ्लो मेरे भी कम है। अच्छा भाई, सबके कम लग रहे हैं भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नवल जी आपका नंबर है, नवल जी, फिर राजेंद्र जी का नंबर है इसके बाद। नवल जी। सर जी नवल जी प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्ते। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है नवल जी, बिल्कुल आ रहा है। सर मैंने आपका हर वेबिनार अटेंड किया है। अरे वाह नवल जी। और मुझे आज का जो वेबिनार है बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज मैंने रेमेडी ज्यादा दी है ना, बाकी दिन मैं इतनी चर्चा करता नहीं रेमेडी पे, ज्ञान पे। आपसे जुड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकानदारी बंद है। ओके, जब चालू हो जाएंगी तो हम जरूर जुड़ेंगे आपसे। चलो सर, कोई बात नहीं, आपके लिए हमने दिया, आप कोर्स कर लो, जब आपके पैसे होंगे दे देना। और बताओ। दिल बड़ा है और किसी के लिए नहीं बोला मैंने ये बात। आप कोर्स कर लो, जब आपके पैसे हो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, जब भी हो, और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। और बताओ। नहीं मैं तो एक बात कह दी सर, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा पेंटिंग का दुकान है सर जी, और मेरा दुकान 2 मंजिला है। ठीक है। ये मेरा खुद का नहीं, मेरा रेंट का है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है सर जी, 2 मंजिला है तो मेरा नॉर्थ ईस्ट में नीचे वाला गाला भी मेरा है, और नॉर्थ ईस्ट में मैंने जीना किया हुआ है। ठीक है। और मैं ईस्ट फेसिंग करके बैठता हूँ बैठते समय, लेकिन मेरा अर्निंग का फ्लो कम है। किसका? मतलब मनी अर्निंग कम है। पहली बात तो देखिए क्या होता है ना कि आपने वहां वायलेशन एक कर दिया कि आपने जो जीना है, स्टेयर है, वो आपने नॉर्थ ईस्ट में कर दी, वहां पर हैवी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। बाकी जब नक्शा होता है ना, और 10 चीज समझ में आती है। अब आपको नहीं पता क्या क्या वो नीचे अंडरग्राउंड है सर, वो जो नीचे का गाला है वो अंडरग्राउंड है, जमीन कौन सा जीना? हाँ जीना वो नीचे हो गया है। अच्छा नीचे हो गया। ओके। हाँ,
चलो कोई नहीं, एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं अभी। अब आपके मनी की प्रॉब्लम है ना आपकी? हाँ सर। 5 और 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2, ठीक है। आप एक काम कर लो, हाँ सर। आपको भी आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक यंत्र भेजूंगा चंद्रमा का, एक चंद्रमा का यंत्र आप अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा देना, बस इतना काम कर लो, मनी का फ्लो आपका बढ़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। बस ठीक है। और सर यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। पता नहीं मैंने क्यों बोला, मुझे नहीं पता, डिवाइन ने बुलवाया सर। आपका कोर्स करना है, यू आर वेलकम, अभी आइए, ठीक है, कभी भी आइएगा। आपको मैं पैसे नहीं मांगूंगा, आपने जब देने को दे देना। ये कोर्स करो, इससे अगले वाला करो, जब मर्जी करो। धन्यवाद सर। चलो जी, ओके सर, थैंक यू। राजेंद्रा जी, डॉक्टर मेरी हेलो गुरुजी मेरा ही नंबर ले लेना। सतीश, एक मिनट लेता हूँ तेरा यार, तू तो अपना बच्चा, तो वैसे ही फोन कर ले यार, तू भी यहाँ पर आया पूछने। पहले चल एक मिनट रुक जाओ, मैं सतीश को ले लूँ यार, बुरा ना मान जाए, मेरा स्टूडेंट है। सतीश बोल, सतीश बोलो। प्रणाम। गुरुजी एक मेरे मतलब मिलने वाले हैं, उनकी फैक्ट्री है, हाँ है ना, तो उनके पास जो बंदे हैं ना, वर्कर, जो उनके पास रुकते ही नहीं है, और स्थिति बहुत ज्यादा मतलब खराब हो गई है, उनकी कर्जा बहुत हो गया था। ठीक है, वो भी रेंट की है, लेकिन वर्कर कोई रुकता नहीं है। हाँ समझ गया मैं, नॉर्थ वेस्ट खराब है, अभी प्रश्न कुंडली भी यही बता रही है, और ये प्रॉब्लम वहीं से आती है, नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, एक उनको ये बोल दे कि अगर उनकी मदर है अभी, एक अपनी मदर की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दे, ले जाकर वो फैक्ट्री के, अगर लाइव हैं तो, जिंदा हैं तो। नहीं है सर उनकी, नहीं है सर। तो एक काम कर ले फिर, मतलब जो कोई बड़ी कोई बहन हो जिसको मानते हो, मतलब उनसे बड़ी होनी चाहिए, कोई फीमेल उनसे एज में बड़ी हो और उनके परिवार का सदस्य हो, एक ही डीएनए की होनी चाहिए। है कोई? सर कोई भी नहीं है सर, उनका सबसे बड़े भाई वो ही है। कई बार ऐसा होता है ना, देखो रेमेडी नहीं मिल रही है इनके लिए, ये कई बार दिक्कत आ जाती है। चल कोई बात नहीं, एक काम कर ले, वो किसी देवी की उपासना करते हैं, मतलब किसी देवी की पूजा करते हैं, उनसे पूछ लेना एक बार। जी किसी भी देवी को पूछ लूंगा सर, मतलब अगर मानते हैं, या ऐसे पूछ, रैंडमली पूछ लेना भाई, किसी देवी की मंत्रों की चैंटिंग आती है, अगर वो बोले लक्ष्मी का मंत्र आता है, दुर्गा, जिसका वो प्रोनाउंस कर सके, मतलब ऑन द स्पॉट, जिनको मानते हो या जिनका नाम पहला निकले, उनकी फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगवा देना एक बार, बस इतना काम बस। ठीक है, घर में फैक्ट्री में सर, फैक्ट्री में भाई, घर से भी कर सकते हो, लेकिन फैक्ट्री में लगवाओ, क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए हमें। हेलो सर, थैंक यू। एक मिनट सतीश, और ये सतीश कितने सारे कोर्स कर चुका है, कुछ बता दे यार, कैसा पढ़ाते हैं? जी सर, ज्योतिष भी सीख रहा हूँ और वास भी कर रहा हूँ गुरुजी से, तो और गुरुजी की बराबर मेरे हिसाब से शायद आपको कोई मिलेगा भी नहीं। तो मैं गुरुजी जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं फ्री वेबिनार हर अटेंड करता हूँ, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई नई चीजें पक्का बताता है। तो जिसने जो भी कोर्स करना है, एक बार जो बंदा एक बार गुरुजी से जुड़ेगा ना, फिर छोड़ता नहीं है, ये तो पक्का है। मैं तो कहता हूँ एक कोर्स कर लो, एक कोई भी कोर्स कर लो मेरे से, दूसरा दिमाग में करने का आएगा ना, सबसे पहले नाम मेरा ही आएगा आपको, ये तो पक्का है कि बच्चे बहुत सारे कोर्स सीख के जाते हैं। राजेंद्र जी बोलो। अभी 10 तारीख को मेरा टैरो भी लॉन्च हो रहा है, जिसने करना है टैरो का कोर्स, 12 से 14 दिन का कोर्स है, 8,000 का कोर्स है, वो भी रेगुलर क्लास होंगी, उसकी तो रेगुलर क्लास होंगी 12-15 दिन। तो टैरो का कोर्स 10 तारीख से लॉन्च हो रहा है, जिसने करना है तो बता देना, 6 to 8 टाइमिंग उसका। हाँ जी सर नमस्कार, वैभव लोनी बोल रहा था। पहले राजेंद्र जी, एक मिनट, डॉक्टर इसके बाद ले लूंगा। राजेंद्र प्लीज। सर नमस्कार सर, आपका पहले वाला वेबिनार किया था, लेकिन लास्ट टाइम जुड़ा था मैं। हाँ। लेकिन आज भी थोड़ा सा पहले जुड़ा हूँ और बड़ा अच्छा लगा। आपके ऊपर भगवान की डिवाइन ब्लेसिंग है, जो आप एक क्षण में आप बताते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रेंट के मकान में रह रहा हूँ, वेस्ट फेसिंग, और मैंने प्लॉट लिया है और मैं अपना उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आ रही। मैं अभी 6 माह के अंदर से प्लिंथ तक आया हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है इसके कारण से? मकान बन गया क्या? बन गया? नहीं, अभी वर्किंग में कर रहा हूँ काम, ईस्ट फेसिंग बना रहा हूँ, लेकिन उसमें काम रुक रहा है बहुत। समझ गया सर, समझ गया, कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना, क्लू देना होता है सर, बस, और कुछ नहीं। जी सर। आप ना एक काम कीजिए, ब्रह्म स्थान में ना ब्रह्मा जी की पूजा करा लो, किसी पंडित को बोल के ना, उनको बोल यार कैसे भी ब्रह्मा जी का, मैं यहाँ आपको भेज नहीं सकता कैसे पूजा करनी है, उसको बोले ब्रह्मा जी का आह्वान करके, उनके जो मंत्र हैं
है ना, उनके नाम का यज्ञ करवा दो आप एक बार, उसी प्लॉट के ब्रह्मस्थान में बैठकर, बस इतना कर दो, आपका मकान पूरा बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा इंटरेस्ट वैसे वास्तु में है, अच्छा मैं पढ़ते रहता हूँ, जैसे आपने बनाया, तो बिल्कुल आप सीखना पड़ेगा, है ना। थैंक यू। डॉक्टर वैभव, यस प्लीज। नमस्कार सर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। सर आप एक मिनट डॉक्टर सर, एक जानकारी चाहिए डॉक्टर थी। वैभव प्लीज, सारे म्यूट करेंगे। डॉक्टर वैभव बस। हाँ डॉक्टर वैभव बोलिए। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरे मकान से नॉर्थ ईस्ट में हमारा पैतृक गणेश जी का बड़ा मंदिर है। अच्छा, घर से अटैच। घर से अटैच है। नॉर्थ ईस्ट में पैतृक गणेश जी का बड़ा मंदिर है, ऊपर गुम्बज भी है। ठीक है, तो क्या इससे कोई वास्तु दोष हो सकता है? सर बहुत बड़ा वास्तु फॉल्ट है ये, तो शुक्र है साथ में है, सामने नहीं है जी। कुछ लोग बड़ा खुश होते हैं जी मंदिर के पास हमारा घर है, ये वायलेशन है वास्तु का। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मतलब किसी भी धार्मिक स्थान से आपका मकान दूर होना चाहिए, पहला ही रूल है ये तो। प्लॉट सिलेक्शन करते वक्त सर पैतृक मकान गणेश जी की, सर अब उससे तो हटा नहीं सकते हैं सर, नहीं हटा सकते। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो चलो ठीक है, अब वायलेशन जो हुआ है वास्तु का तो वायलेशन है सर, ये सिंपल। ठीक है, क्योंकि अब एक ही प्रोमाइसिस है या अलग किया हुआ है, उसको अलग किया होगा, थोड़ा सा तो अलग किया होगा आपने, या प्रोमाइसिस एक ही है सर, एक ही है, एक ही प्रोमिसेस है। समझो बात को सर, वहां पर क्या होगा ना, अगर थोड़ी सी भी कुछ तरह की कोई वायलेशन आप करते हो ना, कुछ भी मतलब जो आपके कर्म है, आपने कर्म ढंग से नहीं किए, बच्चों ने कोई गलत एक्टिविटी वहां की, किस तरह की, मन में विचार गलत आए, तो हर चीज का इन्फ्लुएंस पड़ेगा आपको तुरंत सजा मिलने वाली है वहां से जी। वो मंदिर सिर्फ वही मंदिर नहीं रहा, आपका पूरा प्रोमाइसिस मंदिर बन चुका है। अब सोच लो आप मंदिर में कैसे रहा जाता है जी। आप दो तरह की एनर्जी को मिक्स कर दिया आपने मंदिर में। सर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, घर के अंदर स्पिरिचुअल नहीं चाहिए होता हमें, घर के अंदर मटेरियल लाइफ चाहिए जी। तो आपने दो एनर्जी को मिक्स कर दिया, जो कि दोनों विपरीत एनर्जी है। बड़ा मुश्किल है सर उसको हार्मोनी क्रिएट करना, बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर, बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है सर, एक्चुअली क्या है जी, रेजिडेंस कहीं और बना लो अगर बना सकते हो तो, नहीं तो मंदिर को शिफ्ट कर दो सर, कोई बात नहीं। सर दोनों संभव नहीं है, क्योंकि पैतृक है और वो उसे कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना हम हट सकते हैं ना मंदिर हट सकता। कोई भी नहीं सर, फिर तो उनकी शरण में चले जाओ, उनके ऊपर छोड़ दो तो कि भाई बस, कि भाई हम कुछ रेमेडी की जा सकती है बस, हम तो भाई चाहते हैं कि बस थोड़ा स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा, है ना, धर्म कर्म करते रहो। तो वो तो करेक्ट स्पिरिचुअल रहते ही है बस, मतलब फिर तो सर डिवाइन के भरोसे आप उसके बाद छोड़ दो भी, आपका कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, बस आपका जो भी है, बस आप जैसा रखोगे उस हाल में रखो, बस और कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। मेरी बारी आई। धीरेन्द्र जी रियल मी आपको हैंड रेस किया नहीं हुआ, मैं कैसे आपको बोलूं, आप कोई हैंड रेस कर लेता है आप फिर नीचे हो जाते हो। मैं धीरेन्द्र जी के बाद आपको ले रहा हूँ, रियल मी 1 धीरेन्द्र जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, यस प्लीज। सर मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ यस प्लीज बोलिए। सर लास्ट 3-4 मंथ हो गए मैंने जॉब छोड़ा हूँ, जॉब छोड़ के अभी इंटीरियर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इंटीरियर, ठीक है। यस सर, तो अभी हो गया, अभी 3-4 महीना अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, चल रहा है प्रोसेस, मतलब ऐसे ही डिले होता जा रहा है, तो कैसे क्या करें, कहाँ पे कुछ बाधा हो रहा है कि कुछ कैसे क्या करें? ओके, नहीं कहाँ पर आप काम अलग कर रहे हो या अपने उसी रेजिडेंशियल में कुछ अपनी ऑफिस बनाया, क्या आप गया अलग से कुछ लिया है क्या आपने? रेसिडेंशियल सर, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो आपका रेंटेड हाउस है सर। अच्छा, वो रेंटेड हाउस है, आपने कहीं कमर्शियल अलग से लिया है, वहां पर जाकर आप इंटीरियर का काम करना शुरू करना चाह रहे हो? हाँ सर। वो हो नहीं रहा शुरू आपका? हाँ। एक काम कर लो सर, एक अच्छी सी पेंटिंग, मतलब जो इंटीरियर में आप चाहते हो जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, अपने घर के नॉर्थ में उस पेंटिंग को प्लेस कर दो बस। कहाँ पे सर? काम कर लो, आपका काम चालू हो जाएगा। कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में? नॉर्थ में ओके। तो इंटीरियर से रिलेटेड कुछ भी बनाकर, पेंटिंग, कुछ स्कल्पचर है ना, कुछ डिजाइन कुछ बनाकर वो नॉर्थ में टांग दो आप। अच्छा, और कुछ सर? भाई इतना ही कर लो सर। ओके थैंक यू सर। कर लो। हाँ जी, रियलमी 1 अब बोलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार। एक्चुअली आपने सिस्टम में हैंड रेस किया नहीं, आपको क्या कोई आपका नंबर जैसे आने वाला होता है कोई हैंड रेस कर देता है, फिर आप नीचे चले जाते हो उसके, ये मतलब था सर। ऐसे मेरी मदर के पैरों में दर्द रहता है। ओके ठीक है। और बाकी घर की लेडीज है, जैसे मेरी वाइफ है, मेरे ब्रदर की वाइफ है,
उनके भी पैरों में दर्द रहता है। हाँ, मदर मतलब की ये कुछ ज्यादा ही सिंपल सी रहता है। बात ये है, वहां की फीमेल परेशान है, ये मतलब है ना सिंपल। हाँ बस ठीक। अब सिंपल सी बात है सर, घर की औरतें वीनस होती हैं, शुक्र होती हैं। सिंपल सा लॉजिक, आपके घर का साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, अच्छा बस सिंपल सा इसका लॉजिक। इलाज ही था सर। इलाज सर यही है, इलाज यही है। एक तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सर एक वहां कोई आपका गुरु, जिस आपने किसी की कोई घर में किसी लेडी ने या पूरे परिवार में से कोई किसी ने गुरु बना रखा है क्या, या नहीं, किसी ऐसा गुरु को कुछ नहीं। मानते हो आप? नहीं सर, भगवान को मानते हैं या पितर को मानते हैं। पितरों को मानते हो, हाँ जी। ठीक है। तो पितरों का कुछ फोटो है, कुछ सिंबल है क्या उनका? कुछ उनका दिया जलाते हैं हम किचन दिया में। जलाते हो? हाँ जी। वो दिया उनके नाम का अपने घर के साउथ ईस्ट में जलाना शुरू कर दो बस। अच्छा जी, बस इतना कर लो, उनके नाम का दिया साउथ ठीक है ईस्ट में सूरज ढलने के तुरंत बाद, या गोधूली लगन जिसको बोला जाता है, जब सूरज ढल रहा है, ठीक है। उनके नाम का दिया वहां जला बस लीजिए इतने सर। इतने 21 दिन में आप खुद बता देंगे सब ठीक हो गया। मेरे को फोन जरूर कर देना, ओहो, लेकिन धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। 21 दिन कर लो। अच्छा 21 दिन बाद चाहे 19-20 का फर्क पड़े, आपका फोन मेरे को जरूर आएगा, ये भी गारंटी बता। हाँ ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, सबके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और हमें लगभग 2 घंटे। 2 मिनट का मुझे भी चाहिए, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा राजेश जी, आप मुझे नहीं पता ना राजेश जी, यहाँ पर हाथ उठा नहीं हुआ तो मुझे पता ही नहीं लगेगा भाई कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है। मेरे को लगा सबके क्वेश्चन हो गए हैं। राजेश जी बताओ, राजेश जी बताओ। मेरा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपका मेथड जो है बहुत अच्छा लगा। आई विल अप्रिशिएट यू, थैंक यू। और मैं दोबारा चाहूंगा कि आपसे जल्दी मुलाकात हो, जल्दी मैं आपसे कुछ ना कुछ। चलो कोई बात नहीं सर, बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। यस, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर। सर हाँ जी, हाँ जी मंजू, ये सेक्शन के बाद आपसे बात हो सकती है? किस कंसर्न में बात करनी है? में हाँ जी, वो सीखना है, पर हाँ। इसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करें, हाँ। सीखना है। सक्सेस नहीं हो रहे लाइफ में 2 साल से, हाँ। ऐसा लगा रहे हैं, तो आपसे डिटेल में बात हो सकती है? नहीं मतलब क्या कर लेना, मेरे को कल करना, अभी नहीं। अभी मेरी क्लास शुरू हो जाएगी 9:15 बजे, मेरी क्लास शुरू हो जाएगी मैडम सर। वास्तु हाँ, सुबह कर लेना, सुबह कल देख ले। कल क्या है, कल सैटरडे। हाँ कल कर लेना, कल कर लेना, ठीक है मॉर्निंग में कर लो। सर मेरा एक और सवाल। एक मिनट मैडम, कोई नया बंदा है जिसको पूछना, कुछ नया कोई हो? एनीवन? सर मैं नहीं, नवल बात कर रहा हूँ सर। हाँ नवल जी, नवल जी। हाँ सर, आप कहाँ से मतलब कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ सर, दिल्ली से बिलोंग हाँ, करता हूँ। दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। दिल्ली से। थैंक यू। मुझे लगा बम्बई से है क्या? आप बॉम्बे से हो? मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट बॉम्बे के हैं अभी, मतलब समझ लीजिएगा 500 स्टूडेंट कम से कम पढ़ा चुका मैं। नहीं, मैं बम्बई से नहीं सर, मैं रूरल एरिया रहता हूँ अच्छा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ सर बताओ? मैंने इंजीनियरिंग पुणे से की है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से? अच्छा ठीक। नो सोलापुर सर। सोलापुर, अच्छा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अकलूज गांव आता है, वो पुणे से 160 किलोमीटर है। ओके। और सोलापुर से 120 किलोमीटर। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है सर, हमने आपका अरे सर बहुत देखा है सर। आप कहते हैं ना हर भगवान, हर पत्थर के अंदर कुछ होता है, वो आपने देख लिया मेरे अंदर। और कोई बात नहीं सर। ओके सर, थैंक यू। जुड़ते हैं सर। ओके जी, ओके। यस हाँ जी बोलो सर। एक और सवाल। बोलो रंजना जी बोलो। मेरी बिटिया के करियर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो बताइए। पहले जॉब कर रही थी वो, अभी 9 महीने से जॉब छोड़ा हुआ है, तो कोई और जॉब मिल नहीं रहा है। यूएस से वापस आई है वो भी। साथ अभी थोड़ा टाइम लगेगा मैडम उसको, ऋषि कुंडली के हिसाब से ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसको बोलो पेशेंस रख ले बस। ओके, पेशेंस रख ले, मतलब ये समझ लो 4 5 6 दो 2.5 महीने पेशेंस रख ले बस, अपने आप कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, मैं एक और सवाल पूछ लूं? पूछ लो मैडम, कोई बात। हमारा फ्लैट ना एक 9-10 महीने से वेकेंट पड़ा है। हाँ, तो कुछ टेनेंट नहीं आ रहे हैं। किराए पे चढ़ाना है? हाँ जी। कोई बात नहीं, चढ़वा देते हैं मैडम। और बताओ। तो चढ़वाइए ना, कैसे चढ़ाएं बोलो, भेजो आप किराएदार। चलो किराएदार हम कौन से भेजने वाले हैं? एक काम कर दो, है ना, उस घर के वेस्ट में एक पिक्चर लगा के आ जाओ वहां पर किसी घर की,
और घर के अंदर लोग रहते हुए दिखाई दें उस पिक्चर के अंदर। अच्छा। खरीदो जिसके अंदर पूरा परिवार बैठा है, घर की पिक्चर है, घर के अंदर लोग दिख रहे हैं अंदर, उसको अच्छा बेस्ट में लगा दो बस। ठीक है जी, किराएदार आ ठीक है, मैं जाएंगे, कल ही मेरे को फोन जरूर कर देना, बस फोन ही करना, मैं कमीशन नहीं मांग रहा आपसे। पक्का डन। ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। बोल दो मैडम, आप भी बोलो। हाँ सर, मेरी डॉटर का 4 साल से सीए कर रही है। सीए भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और दूसरा अब वो 26 ईयर्स की हो रही है, और अब शादी के लिए मैं चाह रही हूँ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मैडम, है ना? एक पूछ लो, कोई कौन सा बताऊं? सीए करो। चलो दोनों बताए थे, कोई बात नहीं। एक काम करो, कहना कि जिस कमरे में वो काम पढ़ रही है ना, उसका कमरे का नॉर्थ डिस्टर्ब है उसका, उस कमरे का। ओके। तो उसमें कुछ नहीं करना, उसको बोलो एक बुद्ध के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दे। वो खुद करे मैडम, इतना तो बोल दो बच्चे को, कर ले यार। बोला तेरी ठीक है। सीए क्लियर करा देंगे, हमारा कहना मान ले बस। अच्छा। ठीक, एक ग्रीन एवेंचुरिन की माला या ब्रेसलेट उसको पहनवा दो, ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, लिख लो। नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे को ठीक है सर, मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, इतना कर लो। और ये कौन से दिन पहननी है? बुधवार के दिन। बुधवार के दिन, ठीक है। ठीक है, ये सर सीए और मैरिज दोनों का है? सीए के लिए मैडम, शादी के लिए दूसरा। अच्छा। शादी करना चाहते हैं? हाँ। एक काम कर लो, अभी आपको उसके लिए फोन करना पड़ेगा। एक मैं वीना यंत्र दूंगा आपको, बेटे की फोटो के पीछे छोटी पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना, उसके पीछे जो मैं यंत्र दूंगा आपको, वो यंत्र बना देना, नंबर का यंत्र होगा वो। ठीक है। वो करके नॉर्थ वेस्ट में, नोट कर लो उसको, नॉर्थ वेस्ट में उसकी पिक को वहां रख देना, लगा देना दीवार पर, उसी के कमरे में। ठीक है, इतना कर देना, बच्चे की शादी अच्छी जगह हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो जी, ओके जी, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मेरी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, छोड़ दो यार। राम जी, कौन पूछ रहा था? हाँ बोलो, राम मोहन, बोलो तो मैडम, जाना है मेरे को। सर हमारे घर में क्या है बोलो तो, मेरे को ज्यादा नेगेटिविटी है, और मेरे बच्ची का हेल्थ भी बहुत खराब है, और उन्होंने आर्थराइटिस प्रॉब्लम से चल रही है, उन्होंने नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, और मैं भी जॉब ढूंढने के लिए कोशिश कर रही नहीं, और मेरे हस्बैंड का उनका दोनों किडनी भी प्रॉब्लम है, फेल हो गया है, मेरे हस्बैंड के दोनों किडनी फेल है। अच्छा, मैथमेटिकल इशू है आपका, है ना? हाँ, तो घर में मेरे को इतना भी कुछ करना वाला तो मेरे को से करने नहीं हो रहा। क्या ये नेगेटिविटी घर पे ही है या वो है, मतलब दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, कुछ है नेगेटिविटी, बिल्कुल। हाँ, तो हमारे एक काम कर लो मैडम, एक काम कर लेना, पास एक दरगाह भी है। मैं बता रहा हूँ, वो कर लो आप, सब ठीक हो जाएगा। एक तो सुबह जब सूरज उगता है, अगर उठ जाते हो, ठीक है, छोटा सा एक हवन करना शुरू कर दो, सुबह और शाम, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, कम से कम 21 दिन, 21 डेज। हाँ, सूर्य उदय हो जाता है, उसका टाइम नोट कर लेना, न्यूज़पेपर से या किसी भी वेबसाइट से, गूगल पे डालोगे, सनराइज का टाइम आज का दिखा देगा। लगभग 21 दिन वही होने वाला है, 5-7 मिनट आगे पीछे होगा बस। जब सूर्योदय का टाइम आपको मिल जाए, उसके 20 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है, सुबह हवन करने का। हाँ, हवन, सिंपल हवन, जो भी आप मंत्र की चंटी करना चाहे, वरना गायत्री मंत्र या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इसकी 11 आहुति डाल देना आप। सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है, शाम को तब करनी है जब सनसेट का टाइम हो। खाली जप करने का है या होमम करने का? नहीं, हवन करना है मैडम, आहुति डालनी है 11, यज्ञ कर हाँ, अपने आप से करना है, किसी पंडित की बहुत कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हवन कुंड ले आओ, उसमें सामग्री डालो, कपूर से आपने हवन कर देना है, ठीक है, सुबह और शाम। सूर्य को देख के करना? सूर्य को देख के नहीं मैडम, सूर्य को देख के नहीं, घर के अंदर करना है, सनराइज, जब सनराइज हो जाता है उसके 20 मिनट के अंदर अंदर करना है, घर के अंदर। अच्छा, ठीक है, सनराइज होने से पहले ही कर देना। हाँ जी, हाँ, सन जब भी राइज होता वही टाइम पे करने का है, वो टाइम कर लो, या उससे 20 मिनट के अंदर अंदर कर लो। इस तरह सनसेट होने से मतलब हो रहा है ना, उससे पहले ही आपने कर देना है, सनसेट से पहले कर देना है आपने, पहले कर देना। 21 दिन लगातार कर लेना। ओके सर। ऊपर से इससे पहले क्या करना है आपने, एक राई आती है, राई जो आप उसमें डालते हैं सब्जी वगैरह में ना, राई आती है। हाँ,
आवा बोलते हैं हमारे में। अब जो भी बोलते हैं मैडम, ठीक है। वो परचेज करके लाना पंसारी से, थोड़ी सी लेना, 100-200 ग्राम ले आना, उसको लाके 24 घंटे के लिए पहले अपने मंदिर में रख देना, जो आपका घर का पूजा घर है वहां रख देना। उसके बाद उस पूजा घर में उसको रखे रहने देना। उसमें से आपने चुटकी भर राई निकाल कर, है ना, अपने घर की बाउंड्री पर फेंकनी है। जो मेन गेट होगा ना, मेन गेट के आगे थोड़ा सा, सुबह शाम, सुबह और शाम को सूरज ढलने के बाद राई, उसको थोड़ा सा चुटकी भर राई निकाल कर फिर घर के दरवाजे के बाहर लाइन खींचनी है उसकी, मतलब एक तरह से बाहर लाइन। इतना कर लो, 21 दिन कर लेना। 21 दिन में आपको सुबह शाम रात में करना और सुबह में भी करना था। हाँ जी, सुबह में भी करना क्या? सुबह शाम दोनों, शाम को करना है क्या वो? हाँ, सुबह भी करना है मैडम, सुबह भी करना है और शाम को सूरज ढलने के बाद करना है, सूरज ढलने के बाद। अच्छी बात, बस इतना कर लो, ठीक है। सुबह में सूरज निकलने के बाद कभी भी कर लेना, ये कोई जरूरी नहीं कि 20 मिनट में करना, कभी भी कर लेना, लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद कर लेना, इतना कर लो। फिर झाड़ू मारने के बाद ही करना था, नहीं तो पहले करना? अरे बाहर करना मैडम, बाउंड्री पे बाहर, घर के अंदर नहीं करना, घर के बाहर करना है। नहीं, मेरा फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है, हम रहने वाले, इसलिए पूछ रहे। नहीं तो गेट, नीचे गेट के पास या फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे। फिर आपको दोनों जगह करना, अपने फ्लोर के बाहर भी करना है और ये अपनी जो बिल्डिंग होगी ना उसके मेन गेट के बाहर भी करके आना है। हाँ, दोनों जगह, ठीक है। बस अच्छा, चलो जी, अब इजाजत। अब मुझे, मेरे को क्लास पढ़ानी है, मेरे को 10 मिनट बचे हैं, मेरे को पानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, वेलकम, बहुत सपोर्ट किया आपने। और थैंक यू सर। तो गुरुजी आपने ना पूरा उपाय का बहुत जबरदस्त सेशन था। अरे चलो यार, जो है दीजिए, मेरा क्या, जबरदस्त सेशन था, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसने कोर्स करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पर्सनली टच कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी और पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू।